हेलो, दिस इज अखिल रॉय। वेलकम टू दिस अमेजिंग चैनल एनसीईआरटी वाला। आज हम लोग करने वाले हैं रिलेशंस फंक्शंस का लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी कंफ्यूजिंग भी माना जाता है बच्चों की तरफ से। लेकिन यकीनन बेटा, जैसे मैंने आप लोगों को रिलेशंस को मस्ती मस्ती में सिखा दिया कि टाइप्स ऑफ रिलेशंस कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या फंडे उसमें आपको ध्यान रखने हैं, सिमिलरली मैं यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ फंक्शंस भी बताऊंगा। तो एक मेथड में आप लोगों को बताऊंगा कुछ ग्राफिकल तरीके से कैसे समझा जाए, और दूसरा मेथड में आप लोगों को बताऊंगा कि एल्जेब्रिकली यानी मैथमेटिकली अगर हम लोग उन्हें सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ज़रूरी तो है ना। और सीखेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ों को बड़ा करेंगे। लेकिन पहले बेसिक्स की बात करेंगे कि कैसे फंक्शंस को डिफाइन किया जाता है और किन फंक्शंस को हम लोग किस तरह के फंक्शंस में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ फंक्शंस में हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो दोस्त, हमें जो पढ़ना है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे वन वन फंक्शन के बारे में। वन वन फंक्शन के साथ हम लोग मेनी वन फंक्शन के बारे में भी बात करेंगे। देन हम लोग हेड करेंगे ऑन टू फंक्शन। देन उसी के साथ हम लोग इन टू फंक्शन को भी पढ़ेंगे। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो कि बाइजेक्टिव फंक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। ये बाइजेक्टिव फंक्शन जो है ये हमारा आधार होता है आगे की मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए। जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम तभी पढ़ सकते हैं जब हमें बाइजेक्टिव फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। वहीं से हम लोग आगे का बेस तैयार करेंगे इनवर्स ट्रिगो के लिए। तो क्या ये ज़रूरी है? हाँ भाई, बिल्कुल ज़रूरी है, वरना मैं क्यों ही पढ़ाता। अगर नहीं ज़रूरी होता तो छोड़ देते, है ना। तो यस, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले वन वन फंक्शन को, जिसको इंजेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है। आपको एक इंजेक्शन शब्द भी सुनाई देगा, तो ऐसा मत डरिएगा कि हाँ आपको कोई टीका वगैरह लगेगा पोलियो का। तो वैसा कुछ नहीं। इंजेक्शन शब्द जो होगा वो अभी आपको ये बताएगा कि कोई फंक्शन का वन वननेस है या नहीं है। अगर कोई फंक्शन इंजेक्शन है तो वो फंक्शन वन वन होगा। अगर कोई फंक्शन सरजेक्शन है तो वो फंक्शन ऑन टू होगा, है ना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वन वन फंक्शन से हम लोग पहचानते हैं। वन वन के नाम से ही मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सी बात समझ में आती है कि वन 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 वन। तो वन वन का मतलब है कि एक एलिमेंट का एक एलिमेंट के साथ ही मैपिंग होना है। सर ये तो फंक्शन में होता ही है, ये तो फंक्शन में होता ही है ना। तो मेजर डिफरेंस को मैं आप लोगों को यहां पर समझाना चाहूंगा कि जैसे आप लोग सबसे पहले आसान तौर पर इस डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करें। क्या है इस डायग्राम में? क्या ये हड़प्पा की संस्कृति से खोदे गए डायग्राम हैं? नहीं 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 नहीं, इतने पुराने भी नहीं है, लेकिन हाँ है थोड़े पुराने डायग्राम्स। दीज आर कॉल्ड वेन डायग्राम्स। जब हम लोग रिलेशंस को डिफाइन करते हैं उसके लिए वेन डायग्राम्स का इस्तेमाल है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझा था कि तीर चलाने होते हैं। सर नजरों के तीर? नहीं नहीं, नजरों के नहीं, नॉर्मल मैथमेटिकल वाले तीर चलाने हैं, जिनको हम लोग मैपिंग भी कहते हैं। और इन्हीं की मदद से हम लोग किसी एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेटेड साबित करते हैं या फिर शो करते हैं। डन है। तो यहां पर आप देखिए, सबसे पहली चीज, ये एक फंक्शन है, हाँ या नहीं आप लोगों को बताना है। आप कहेंगे सर ये हमारे पास एक सेट है, सपोज कीजिए दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। तो सेट ए से सेट बी में अगर मैं कोई रिलेशन डिफाइन करता हूं तो ये सर एक ने एक ही तीर चलाया, दो ने एक ही तीर चलाया, तीन ने एक ही तीर चलाया और चार ने भी एक ही तीर चलाया। तो सर सबसे पहली बात, सभी एलिमेंट्स ने एक ही तीर चलाया है। तो एक ही तीर चलाया तो इसका मतलब क्या ये सर फंक्शन होगा? तो यस, ये एक फंक्शन होना तो चाहिए, है ना। लेकिन अभी हम बात करेंगे, पहले आगे इधर चलते हैं। सर एक ने भी एक ही तीर चलाया, दो ने भी एक ही तीर चलाया, तीन ने भी एक ही तीर चलाया और चार ने भी एक ही तीर चलाया। तो ये जो रिलेशन है, ठीक है, ये जो रिलेशन सेट ए से सेट बी में जा रहा है, तो क्या ये फंक्शन है? हाँ जी सर, ये भी एक फंक्शन की तरह ही बिहेव कर रहा है। यहां देखेंगे, सर एक ने भी एक तीर चलाया, दो ने एक तीर चलाया, तीन ने भी एक तीर चलाया और चार ने भी एक तीर चलाया। सभी के सभी एलिमेंट्स जो पहले वाले सेट में है, सबने एक एक तीर चलाया। तो ये जो रिलेशन बन रहा है, क्या सर ये एक फंक्शन कहलाएगा? हाँ जी सर, ये भी एक फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन में हमें बोला गया था। मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूं आप लोगों को कि फंक्शन सर तब होता है जब पहले वाले सेट के सभी एलिमेंट्स ने तीर चलाया हो
और दूसरा कि सभी एलिमेंट्स ने सिर्फ एक ही तीर चलाया हो। ठीक है, अब मैं यहां पर बताऊंगा कि अगर ये तीनों फंक्शन है तो इनमें से कौन कौन से फंक्शन 1 1 है और कौन कौन से 1 1 नहीं है। तो ये कहता है कि भाई मान लो कि ये हमारी तरफ की आर्मी है और ये दूसरे देश की, दूसरे सामने वाले देश की आर्मी है। तो अब इनके बीच में ऐसे कुछ वॉर वाली सिचुएशन चल रही है, तो अपन आर्मी को बोलते हैं कि भैया हर एक जो आर्मी का सोल्जर है, उस सोल्जर को एक कमांड दी गई कि भैया तुम्हें एक ही गोली चलानी है और एक गोली से एक दुश्मन जवान की मतलब धाराशायी कर देना है, एक गोली से एक। तो अब आप खुद से सोचिए, कुछ कहानी में बनाने की कोशिश कर रहा हूं सो दैट आप उसको इंटरैक्टिव वे में कनेक्ट कर पाए फंक्शंस के कॉन्सेप्ट से। मान लीजिए कि आपके सामने यहाँ पर 4 आपके सोल्जर्स हैं, इन चारों ने 4 गोलियां चलाई एक एक करके कॉन्सेप्चुअली। लेकिन यहां क्या हुआ कि एक ने गोली किसको मारी सर? ए को। 2 ने किसको मारी? ए को। फायदा हुआ? फायदा हुआ? 2 की गोली तो वेस्ट हो गई, उसने तो एक ऐसे सोल्जर पर गोली चलाई जिसको पहले ही गोली लग गई थी, है ना। तो वहां से मुझे ऐसा लगा कि भैया ये जो गोली थी ये वाली वेस्ट हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग बोलेंगे कि सर यहां ना, इधर ध्यान से देखिए बेटा, इधर ऐसा था कि मेनी सोल्जर्स ने 1 सोल्जर पर गोली चलाई। कैसे चलाई? मेनी सोल्जर्स ने 1 सोल्जर पर गोली चलाई। तो इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे सर? इसे हम लोग बोलेंगे मेनी वन फंक्शन। ये फंक्शन कैसा है सर? मेनी वन फंक्शन है। क्यों मेनी वन फंक्शन है सर? क्योंकि मेनी सोल्जर्स ने एक सोल्जर पर गोली चलाई, है ना। तो मेनी वन फंक्शन हो गया। यहां आएंगे तो यहां पर सर इस वाली कंडीशन के अंदर देखा जाए तो हर एक सोल्जर ने हर एक डिफरेंट सोल्जर पर गोली चलाई, तो हर एक गोली की क्या हुई? वैल्यू, भाई कीमत बढ़ी, है ना। सबकी गोली काम करी सर, हर एक नए सोल्जर की तरफ गोली चलाई गई। तो इस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि सर ये वाला जो है 1 1 है। क्यों 1 1 है? क्योंकि हर एक सोल्जर ने हर एक दूसरे सोल्जर पर गोली चलाई, किसी ने भी ऐसे सोल्जर पर गोली नहीं चलाई जिसपे पहले गोली लग गई हो। पॉइंट है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि सर अगर ये फंक्शन है तो ये किस तरीके का फंक्शन है? सर ये वाला फंक्शन जो है ये खासकर 1 1 फंक्शन है। क्यों 1 1 है? नाम से आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि 1 एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहा है, तो इसे कहते हैं यूनिक इमेज होना। यूनिक इमेज का मतलब सर हर एक एलिमेंट का दूसरे सेट में सबसे अलग इमेज होना होता है। ठीक है, यहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पर सर सभी ने फंक्शन के हिसाब से सभी एक नए बंदे पर गोली चलाई, कभी भी रिपीटेड बंदे पर गोली नहीं चली है। तो यहां भी हम लोग क्या बोल देंगे सर? यहां भी बोल देंगे हम लोग 1 1 फंक्शन है ये भी। जी सर, दिस इज ऑल्सो 1 1 फंक्शन, है ना। तो ये बेसिकली हमें ग्राफिकली मतलब वेन डायग्राम की मदद से तो समझ में आया कि सर 1 1 फंक्शन क्या होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक एलिमेंट एक ही इमेज के साथ वो मैपिंग करेगा, और वो जो इमेज के साथ मैपिंग करेगा वो किसी और एलिमेंट के साथ मैपिंग नहीं होना चाहिए। इन दैट केस वी से दैट दिस इज 1 1 फंक्शन। लेकिन अब अगर मैं मैथमेटिकली इस चीज को डिफाइन करने की कोशिश करूं तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है सर? यहां पर लिखा हुआ है हमारे पास कि सर डिफरेंट एलिमेंट, ध्यान से देखिए, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए के सभी डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी, यानी बी के अंदर डिफरेंट इमेजेस होंगे, डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट इमेजेस होंगे। अब इसको लैंग्वेज में देख लिया सर हम लोगों ने, इसे वेन डायग्राम में देख लिया, लेकिन इसे मैथमेटिकली कैसे प्रूव करें? क्योंकि पेपर में तो अपने को लिखने के मार्क्स मिलेंगे दोस्त, है ना। तो मैथमेटिकली प्रूफ करने के लिए हम लोग बोलेंगे कि सर अगर f जो है वो 1 1 है, अगर f जो है वो 1 1 है, देन हम ये कहेंगे कि सर अगर a और b जो आपने लिए हैं पहले वाले सेट से, यानी a और b जो आपने लिए इस सेट से, है ना, इस सेट से जो आपने लिए, ये अगर दोनों नॉट इक्वल हैं, दोनों बराबर नहीं है, तो सर इन दोनों की जो वैल्यूज के साथ मैपिंग हो रही होगी वो भी इक्वल नहीं होने चाहिए, वो भी डिफरेंट होंगे। अगर आपने 2 अलग अलग वैल्यूज लिए हैं तो दोनों अलग अलग वैल्यूज से आंसर मैपिंग होनी चाहिए। लेकिन ये कह रहा है कि सर अगर गलती से 2 वैल्यूज जो आ रही हैं एफ बी और एफ ए जो हैं, जो कि रेंज वाले वैल्यूज होती हैं, यानी जिसे हम लोग इमेजेस भी कहेंगे,
अगर किसी वजह से हमारे इमेजेस सेम होते हैं तो सर उसका मतलब ये निकलता है कि हमने जो वैल्यूज ली थी वो भी इक्वल होनी चाहिए, ये वो कहना चाहता है। तो इन शॉर्ट वो मैथमेटिकली ये कह रहा है कि अगर मैं अलग वैल्यूज लूंगा, अलग एलिमेंट्स लूंगा तो उनसे अलग वैल्यूज आएंगी, और अगर मैं सेम वैल्यूज लेता हूं तो एलिमेंट्स भी मेरे सेम ही होने चाहिए। ये 1 1 हमें बोलता है, ये चीज हमें 1 1 बोलता है। इन शॉर्ट इसके साथ आगे अगर यहां पर देखें तो यहां पर क्या लिखा हुआ है सर, यहां पर लिखा हुआ है कि एक फंक्शन है ना, एक फंक्शन अगर वो 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है तो वो क्या कहलाएगा सर, वो कहलाएगा मेनी वन फंक्शन, जिसका आइडिया आप लोगों को लग गया। एंड इट सेज दैट कि इफ 2 और मोर एलिमेंट्स, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स जो हैं ए के, उनके अगर सेम इमेज बन जाए, सेम इमेज बन जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग उसे बोलेंगे मेनी वन फंक्शन, है ना। डन, ठीक है, बात समझ में आती है छोटी सी। बाकी हम लोग इसको एग्जाम्पल के तौर पे और समझेंगे और डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूं कुछ एग्जाम्पल्स के हेल्प से, कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग यहां पर दे पाएंगे। और सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने रखता हूं एक बहुत ही सीधा साधा सा फंक्शन, दैट इज एफ एक्स बराबर सपोज कीजिए एक्स प्लस 2, जहां पर मैं फंक्शन एफ को डिफाइन करता हूं कि सर रियल नंबर से रियल नंबर तक है। जी सर, ठीक है, ये डेफिनेशन आप लोगों को दे दी गई। अब आप मुझे यहां से कहेंगे कि सर इस कंडीशन के अंदर अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इस कंडीशन में अगर मैं f की वैल्यू यहां पर 1 डालूंगा तो ये 1 + 2 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 3। अगर मैं f के अंदर बेटा 0 डालूंगा तो ये 0 + 2 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। अगर मैं f के अंदर माइनस के 1 डालूंगा तो आंसर आ जाएगा माइनस के 1 + 2, दैट इज 1 आ जाएगा। तो क्लियरली अगर मैं एक मोटा मोटा हिसाब लगकर आप लोगों के सामने इस चीज को दिखाऊं वेन डायग्राम की मदद से, तो हमने कहा सर हमने 3 एलिमेंट्स लिए, हमने 1 लिया, 0 लिया, -1 लिया। हालांकि बहुत सारे नंबर ले सकते थे बिकॉज ये रियल नंबर्स का सेट है। ये क्या है, रियल नंबर्स का सेट है, बहुत सारे सेट्स ले सकते थे, लेकिन अभी हमने 3 ही एलिमेंट्स के साथ बात करने की कोशिश करी। और यहां पर सर क्या क्या आंसर आ रहा है, यहां 1 2 और 3 आ रहा है। तो मैपिंग के हिसाब से, मैपिंग के हिसाब से बात करें तो सर 1 रखने पर हमारा 3 के साथ मैप हो गया, 0 रखने पर 2 के साथ मैप हो गया, और सर -1 रखने पर 1 के साथ मैप हो गया। तो कुल मिला के हर एक एलिमेंट के साथ, दूसरे सेट में हर एक एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहा है और यूनिक इमेज बना रहा है। तो मैं ये बोलूंगा कि सर ये वाला फंक्शन कैसा फंक्शन हो जाता है, ये वाला जो फंक्शन हो जाता है दिस इज 1 1 फंक्शन, दिस इज 1 1 फंक्शन, है ना। हो गया ना दोस्त, 1 1 फंक्शन। अब इसको प्रूफ कैसे करें सर मैथमेटिकली, अगर मैं प्रूफ करना चाहता हूं तो कैसे ये प्रूफ होने वाला है, तो हम लोग मैथमेटिकली एक बार ट्राई कर लेते हैं कि सर मैथमेटिकली प्रूफ करके बताइए कि 1 1 कैसे होगा, क्योंकि मैथमेटिकल डेफिनेशन अगर हम लोग लगाएंगे तो हमारा आंसर आएगा। हमने कहा सर मान लेते हैं, लेट कर लो कि सर हमने 2 वैल्यूज रखी, f के अंदर x1 रखा और f के अंदर हम लोगों ने x2 रखा, 2 एलिमेंट्स हम लोगों ने रख दिए। जी सर, अगर मैं रखूंगा तो इनसे हमारी वैल्यूज क्या बन जाएगी, आप कहेंगे सर फंक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से ये बन जाएगा x1 + 2 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा x1 x2 + 2 बन जाएगा, है ना, x2 + 2 बन जाएगा। तब आप कहेंगे सर दोनों साइड से +2 काट दो, काट दिए, तो काटते ही आपके पास क्या आ जाएगा, x1 बराबर x2 आ जाएगा। तो हमने कहा क्या कि सर जब हम लोगों ने fx1 और fx2 को बराबर लिया तो उसका रिजल्ट क्या आया सर, x1 बराबर x2 आ गया। हाँ जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर जब जब मैंने वैल्यूज बराबर ली तो उनसे वो वैल्यूज जिन डोमेन वैल्यूज की वजह से आई थी, जिन डोमेन एलिमेंट्स की वजह से आई थी, वो दोनों डोमेन भी इक्वल होने पड़ेंगे। तो इसने भी मुझे सबूत दे दिया सर, इसने भी सबूत दे दिया कि सर ये क्या कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन ये बन जाता है। सर एक फंक्शन हमें ऐसा बताओ ना जो कि ऑन टू फंक्शन हो, है ना, ऑन टू नहीं, मेनी वन फंक्शन हो, ऐसा फंक्शन बताइए। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, जिसमें हम लोगों ने देखा कि सर ये एक 1 1 फंक्शन है। और एक एग्जाम्पल नंबर 2 को लेते हैं, जिसमें मैं आपको लेता हूं एक मेनी वन फंक्शन को। तो सपोज कीजिए मैंने फंक्शन f(x) जो है वो डिफाइन करा सेट r से लेके r तक, और फिर आप यहाँ पे कहते हैं कि सर f(x) फंक्शन जो डिफाइन होता है वो हो जाता है x का स्क्वायर करके डिफाइन हो जाता है। मैं भी सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके जी,
तब आप यहां से कहेंगे कि सर इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग अगर f के अंदर 1 डालते तो हमारा आंसर 1 का स्क्वायर बेटा 1 हो जाता। सर f के अंदर 0 डालते तो हमारा आंसर 0 का स्क्वायर सर 0 हो जाता। f के अंदर अगर -1 डालते तो आपका आंसर -1 का स्क्वायर क्या हो जाता, 1 हो जाता। और फिर अगर मैं इसकी मैपिंग करने के लिए बोलूँ आपको कि मैपिंग के स्टेट में बनाकर बताइए कि सर कैसे बनेगा, तो आप कहेंगे सर मैंने -1 डाला, 0 डाला, 1 डाला और उनसे आंसर 0 और 1 आया। और मैपिंग जब आप करेंगे तो -1 से भी सर 1 आ गया, 1 से भी सर 1 आ गया और 0 ने सर 0 दे दिया। यहां पर आप देख सकते हैं कि किसी दो एलिमेंट्स ने सेम सोल्जर पर गोली चलाई, यानी कि सर ये साबित कर रहा है, क्या साबित कर रहा है, ये साबित कर रहा है कि सर ये एक मेनी वन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है दोस्त, मेनी वन फंक्शन हो जाता है। लेकिन सर प्रूफ करके बताइए, प्रूफ करके बताइए, ये तो आप जुगाड़ लेके बता रहे हो। प्रूफ करके अगर बताना है तो मैं यहाँ पर मैथमेटिकली इसको प्रूफ करूंगा। तो मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करेंगे, हम मान लेते हैं कि सर दो एलिमेंट्स जो हैं सेट बी के बराबर हैं, लेट कर लेंगे fx1 जो है वो fx2 के बराबर है, दिस इज ठीक है टू बी लेट। ओके सर, लेट करने के बाद हमें समझ में आता है कि fx1 अगर fx2 के बराबर है तो इसका मतलब x1 का जो स्क्वायर होगा वो x2 के स्क्वायर के बराबर होगा। हैं जी सर, x2 के स्क्वायर के बराबर होगा। अब ऐसा मत करना कि अंधाधुंध बेटा ये स्क्वायर उड़ा दो दोनों तरफ, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा मत करना। आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाना पड़ेगा, वो ये कि सर x1 का जो स्क्वायर है उसमें से x2 का स्क्वायर अगर माइनस कर देते हैं तो बराबर 0 हो जाएगा। जी सर, अब आप इसे फैक्टराइज भी तो कर सकते हैं। तो जब आप इसे फैक्टराइज करेंगे ना मेरे दोस्त, आप इसे फैक्टराइज करेंगे तो आप कहेंगे सर ये x1 प्लस x2 में आ जाएगा और x1 माइनस x2 में आ जाएगा और दैट विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है सर, ऐसा अगर करेंगे तो सर यहां से दो सॉल्यूशंस निकल कर आ रहे हैं। कौन कौन से सॉल्यूशन निकल कर आ रहे हैं सर, या तो x1 की वैल्यू माइनस के x2 के बराबर हो जाए या फिर x1 की वैल्यू x2 के बराबर हो जाए। तब आप यहां से नोट करिए दोस्त, आपको ये पता चलेगा कि सर x1 और x2 अगर बराबर सिर्फ ये वाली कंडीशन होती, केवल ये वाली कंडीशन होती तो मैं कहता सर 1-1 है। लेकिन इसके साथ साथ ना सर ताजा ये वाली कंडीशन भी आ गई, ये वाली कंडीशन भी यहां पर हमारे पास देखने को मिलती है, जो मुझे बोलता है कि सर ये अगर सिर्फ ये आंसर होता, x1 और x2 बराबर हो जाते तो ये 1-1 कहलाता। लेकिन सर देयर इज अनदर कंडीशन, जब x1 की वैल्यू x2 से नेगेटिव पाई जाए तब भी सर हमारे ये दोनों वैल्यूज बराबर हो सकते हैं। इन दैट केस ये मुझे प्रूव करता है ये वाला स्टेटमेंट। कौन सा सर, ये वाला स्टेटमेंट प्रूव करता है कि हमारा फंक्शन जो है वो कैसा है, मेनी वन फंक्शन है। हाँ जी, मेनी वन फंक्शन है। ठीक है सर, एकदम बढ़िया बात समझ में आती है कि ये इस वाले पार्ट के लिए है, बाकी ये तो है ही जी। ठीक है, ये तो है ही जी। दो एग्जांपल्स के बेसिस में हमें वन वन और मेनी वन के बीच में डिफरेंस क्लियर है ना। तो बाकी और क्वेश्चंस हम लोग साथ में करते रहेंगे। मेजर डिफरेंस हमें समझ में आ गया कि कैसे वन वन को पहचानना है और मेनी वन को कैसे पहचानना है। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन में अब आपको एक नई कहानी नहीं, उसी कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है कि वो सोल्जर वाला जो हम लोगों ने कहानी बनाई उसी कहानी को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब जो सोल्जर्स गोलियां चला रहे हैं तो उनके पीछे से जो कमांडर ऑफिसर हैं, वो कमांडर ऑफिसर ये बोलेंगे कि भाई एक भी दुश्मन बचना नहीं चाहिए। अब चाहे तुम किसी गोली लगे हुए वाले को गोली मारो, है ना, या फिर जिस कोई नए बंदे को गोली मारो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक भी दुश्मन बचना नहीं चाहिए। याद रखना, एक भी दुश्मन बचना नहीं चाहिए। चाहे आप, ऐसा होता है ना कई बार आपने मूवीज में भी देखा होगा कि हाँ कोई ऐसे गैंग वॉर जब होती है तो उसमें पुलिस वगैरह क्या करती है, किसी जैसे कोई गैंग में अगर कोई जो गुंडा है उसको गोली लग चुकी है तो एक बार उसे और शॉट करके देखते हैं कहीं वो जिंदा तो नहीं है, सीधा एक बार और शॉट करते हैं, मारते हैं ना। तो सिमिलरली यहां पर ये कह रहा है कि आप एक बार गोली मारो, आप दो बार गोली मारो, आप कितनी बार भी गोली मारो, लेकिन दुश्मन एक भी नहीं बचना चाहिए। ये ऑन टू कहता है। तो ऑन टू में अगर मैं ये कहूं तो आप देख सकते हैं सीधे सीधे तौर पे कि सर ये देखो, ये वाला एक दुश्मन है, ये वाला एक दुश्मन है, इन दोनों को गोली मारी गई है और सर दो दो गोली मारी गई है। कैसे, इधर देखिए दोस्त, 1 ने भी सर ए को गोली मारी, 3 ने भी ए को गोली मारी,
2 ने भी b को गोली मारी सर, 4 ने भी b को गोली मारी, तो वी आर डबल श्योर कि a और b दोनों की मैपिंग हो गई है, दोनों को गोली पड़ गई है। अब वो कितनी बार पड़ी दैट डजंट मैटर। यहां कोई दुश्मन नहीं बचा, नहीं बचा सर। अब अगर दुश्मन नहीं बचा तो मैं ये कहूंगा कि सर जब मेरे ऑन टू बनाना है तो यहां पर जितने भी एलिमेंट्स है अगर उसकी रिवर्स मैपिंग हो रखी है तो वी कैन से दैट कि सर ये जो फंक्शन है ये हमारा कैसा फंक्शन हो जाता है, दिस इज ऑन टू फंक्शन, दिस इज ऑन टू फंक्शन। सिमिलरली यहां आते हैं, यहां आप देखोगे तो आप कहोगे कि सर ये देखो ए जो है इसको तो गोली पड़ गई, किससे पड़ी सर, 2 से गोली पड़ी। बी जो है सर इसको 2 गोली पड़ गई, 2 गोली किससे पड़ी सर, एक तो 1 से गोली पड़ी, एक बी से 3 से गोली पड़ी। लेकिन सी जो है दोस्त यहां पर एक दुश्मन हमारा रह जाता है, एक दुश्मन हमारा बच जाता है जिसको गोली नहीं पड़ी। तो हमने कहा कि सर यहां पर एक दुश्मन हमारा बच गया और इस दुश्मन के बचने की वजह से मैं क्या बोलूंगा कि सर ये जो फंक्शन है ना अब मेरा नॉट ऑन टू हो गया। कैसा हो गया दोस्त, नॉट ऑन टू हो गया। लेकिन इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं इट इंप्लाइज दैट कि ये फंक्शन जो है ऑन टू नहीं, कैसा हो जाता है दोस्त, इन टू हो जाता है। अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, दैट इज इनटू फंक्शन हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि सर यहां पर एक एलिमेंट जो है उसकी रिवर्स मैपिंग नहीं है। उसको अगर हम लोग अपनी कहानी की भाषा में बोले तो सर यहां से किसी ने भी उस एलिमेंट को गोली नहीं मारी है जी, चूक गए ना। तो ये चूकना नहीं है बेटा, ऑन टू के केस में हमें ये चूकना नहीं है। यहां अगर देखेंगे तो सर ये फंक्शन को नोटिस करिए, आप कहेंगे सर 1 ने बी को गोली मार दी, है ना, 1 ने बी को गोली मार दी। सर 2 ने किसको मारी, सी को गोली मार दी। 3 ने ए को गोली मार दी और 4 ने डी को गोली मार दी। तो यहां से मुझे समझ में आया कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये फंक्शन कैसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसको एनालाइज करने के बाद बोलूं तो सर ये फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि 1-1 है। कैसा फंक्शन है, 1-1 है। साथ ही हमारे पास ये फंक्शन कैसा है सर, सभी को गोली लग गई ना, ए को भी लग गई, बी को भी लग गई, सी को भी लग गई, डी को भी लग गई। तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, प्लस ये फंक्शन एक ऑन टू फंक्शन भी हो जाएगा, हैं जी। तो आप लोग मुझे बताइए क्या ये 1-1 फंक्शन है, ये है कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर ये दोनों 1-1 फंक्शन होंगे या नहीं होंगे। अगर बात समझ में आ गई तो आप बता सकते हो, नहीं समझ में आई तो फिर से देखो 1-1 फंक्शन की, 1-1 फंक्शन में क्या बोला था मैंने। ये तो 1-1 फंक्शन हो गया, है ना। यहां अगर ध्यान से देखेंगे तो सर यहां पर भी नोट करने वाली चीज ये है कि 1 ने ए पर गोली चलाई, 2 ने बी पर गोली चलाई, 3 ने सी पर गोली चलाई, 4 ने भी सी पर गोली चलाई और 5 ने डी पर गोली चलाई। तो सभी के सभी दुश्मन जो हैं वो सर धाराशायी हो चुके हैं। तो ये फंक्शन इतना तो कंफर्म हो गया कि ऑन टू है। तो सवाल ये है कि बच्चा क्या ये 1-1 फंक्शन है या नहीं है ना। तो बात क्लियर हो गई। इसी के साथ हम लोग एक बेसिक आइडिया ले चुके हैं ऑन टू फंक्शन का। अब हम लोग जाएंगे मैथमेटिकल डेफिनेशन में। मैथमेटिकल डेफिनेशन ये कहता है कि सर एक फंक्शन जो कि ए से बी तक डिफाइन हो रहा है, ओके, इज सेड टू बी एन ऑन टू फंक्शन। ये ऑन टू फंक्शन कहलाएगा, कब कहलाएगा, इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन बी हैविंग इट्स प्री इमेज इन ए। ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन बी हैविंग इट्स प्री इमेज इन ए, यानी ये कह रहा है कि हर एक एलिमेंट जो कि बी में है, ठीक है, हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं बी में उन सब के प्री इमेज यानी पिछले वाले सेट में एलिमेंट्स के साथ आपकी मैपिंग होनी चाहिए, नहीं है तो गड़बड़ है। अब यहां पर मैथमेटिकल डेफिनेशन हमसे क्या कह रहा है सर, मैथमेटिकल डेफिनेशन कह रहा है कि इफ एफ इज ऑन टू फॉर एवरी बी इन बी, यानी जितने भी एलिमेंट बी के अंदर है उन सभी एलिमेंट्स के लिए एग्जिस्ट करना चाहिए, होना चाहिए क्या, एक एलिमेंट ए इन ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक एलिमेंट ए सेट के अंदर होना चाहिए, सच दैट उनके बीच में एक रिलेशन मेंटेन्ड हो, दैट इज एफ ए बराबर एफ बी हो। ये थोड़ा सा मुश्किल आप लोगों को लगेगा जब मैं इसको मैथमेटिकली प्रूव करने की कोशिश करूंगा, तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे प्रूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कहेंगे कि अगर कोई फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं है तो वो क्या कहलाएगा सर, वो एक इन टू फंक्शन कहलाएगा। व्हाट फंक्शन विल बी कॉल्ड, इन टू फंक्शन इफ इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो इसके लिए कोई अलग से डेफिनेशन समझने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पहले एग्जाम्पल के माध्यम से इन चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। जैसे ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं एक फंक्शन लेता हूं एफ एक्स बराबर एक्स लेता हूं, जहां पर मैं फंक्शन लेता हूं बच्चे नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर।
अब इसी क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा बदल देते हैं, हम कहते हैं सर फंक्शन तो हम लोगों ने ले लिया बराबर x ही ले लिया, लेकिन इस बार मैं फंक्शन को लेता हूं इंटीजर से लेके इंटीजर तक, हैं जी, ठीक है, इंटीजर से लेके इंटीजर तक लेते हैं। और एक फंक्शन हम लोग ले लेते हैं दोस्त कुछ ऐसे fx बराबर एक्स स्क्वायर ले लेते हैं फॉर सिंपल एग्जाम्पल्स अभी के लिए, और इसे मैं ले लेता हूं रियल नंबर से रियल नंबर्स तक। जी सर, कहीं पर और भी ले सकते थे, हाँ बेटा ले हर जगह सकते हैं, लेकिन अब आपको उसके हिसाब से एग्जाम्पल्स को समझते हुए सॉल्व करना है, ठीक है जी। जी सर, ओके आगे चलते हैं। यहां से हमने कहा सर एफ एक्स जो है वो बराबर एक्स दिया हुआ और एफ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक दिया है, तो सबसे पहले मैं यहां पर चेक करता हूं आप लोगों के लिए वन वननेस, है ना। क्या चेक करेंगे सर, वन वननेस चेक करेंगे। तो वन वननेस में हमने कहा कि सर लेट कर लो एफ एक्स वन जो है वो हमारे पास एफ एक्स टू के बराबर है, तो आप कहेंगे सर इस हिसाब से एक्स वन बराबर एक्स टू डायरेक्टली लिखा हुआ है, इट मीन्स कि एफ इज वन वन, हैं जी। डेफिनेशन के बेसिस पे सर समझ में आ गया कि अगर दो वैल्यूज आपने बराबर ली है तो उनके डोमेन भी बराबर होंगे। चलते हैं अगले स्टेप में, यहां पर हम लोग बात करेंगे सर ऑन टू फंक्शन है या नहीं है, ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। तो हम लोग लेट करेंगे एक वैल्यू y जिसको हम लोग fx के बराबर रख देंगे, है ना। ये y कहां से बिलोंग करेगा बेटा, y बिलोंग करेगा सेट b से बिलोंग करेगा, कहां से, सेट b से। अच्छा, तो सर y बराबर x अगर हो जाता है तो x बराबर क्या हो जाएगा सर, x बराबर y हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या ये फंक्शन अब वन वन या ऑन टू है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। तो अब आप मुझे बोलेंगे कि सर जब y मेरा b सेट से बिलोंग कर रहा था, और b सेट कितना था सर, b सेट हमारे पास था नेचुरल नंबर्स का सेट था, तो सर ये y जो है ये अभी भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, इसका मतलब ये x भी कहां से बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। सर अगर ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा तो हमें बोला तो गया था कि सर x कहां से बिलोंग करवा रहा है, नेचुरल नंबर से, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फिर से बोल रहा हूं बेटा, शायद से थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा कि सर अगर मेरे पास y जो है वो नेचुरल नंबर यानी दूसरे वाले सेट से आपने लिया है, तो जितने भी नेचुरल नंबर होंगे उसके लिए एक रेस्पेक्टिव नेचुरल नंबर हमें मिलेगा कि नहीं, पहले सेट में मिलेगा कि सर अगर मैंने y की वैल्यू 1 ली तो x की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, y की वैल्यू 2 ली तो x की वैल्यू भी 2 हो जाएगी, y की वैल्यू 3 लोगे तो x की वैल्यू भी 3 हो जाएगी। तो देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट एग्जिस्टिंग इन द फर्स्ट सेट फॉर एवरी एलिमेंट एग्जिस्टिंग इन द सेट सेकेंड सेट नेचुरल नंबर, है ना। लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग चेंज करना चाहते हैं दोस्त, हम थोड़ा चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, मैं कहता हूं कि इसे ना बच्चे आप लोग x+1 ले लो, क्या ले लो, x+1 ले लो। तो क्वेश्चन कहां कहां पर चेंज हो जाएगा सर, सबसे पहले यहां पर चेंज होगा। अब आंसर बदल भी सकता है, नहीं भी बदल सकता है, और कहां चेंज होगा दोस्त, यहां पर चेंज होगा। तो इनको हम लोग ठीक करते हैं। ओके, हमने कहा कि सर फंक्शन जो है ना वो fx1 बराबर fx2 है, तो इसका मतलब x1+1 बराबर x2+2 हो जाएगा, x2+1 हो जाएगा, +1+1 काट देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्त, हमारे पास आ जाएगा x1 बराबर x2 आ जाएगा। हाँ जी सर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट x1 बराबर x2 आ जाएगा। तो ये मुझे क्या बताएगा कि f इज 1-1 फंक्शन। हाँ सर ये एक 1-1 फंक्शन हो जाता है। आगे चलिए, यहां से आगे चलिए दोस्त, यहां देखिए चेंज आपको देखने को मिलेगा, वो ये कि सर लेट y बराबर fx आपने ले लिया, तो y बराबर क्या हो जाएगा सर, x+1 हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी y-1, है ना। अब ध्यान से देखिए सर, y की वैल्यू नेचुरल नंबर है, y की वैल्यू नेचुरल नंबर है, और मैं एक ऐसा पॉइंट आपको ढूंढ के बताता हूं, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट। कैसा सर, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, नजर हटी दुर्घटना घटी। वो ये कि सर फॉर y बराबर 1, फॉर y बराबर 1 हम लोग ये कहेंगे कि सर x बराबर 1-1 0 हो जाएगा। हाँ जी सर, x बराबर जो होगा वो 1-1 0 हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि सर x0 जो है वो एक नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो हम यहां से कंक्लूजन कर पा रहे हैं कि सर हमारे पास y बराबर 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी रिवर्स मैपिंग या प्री इमेज जो है वो डोमेन वाले सेट में अवेलेबल नहीं है।
तो यहां से हम कह रहे हैं कि सर देयर इज एन एलिमेंट इन द सेकेंड सेट विच डू नॉट हैव इट्स प्री इमेज इन द फर्स्ट सेट। बात समझ में आती है? तो ये मुझे क्या बताता है दोस्त? ये मुझे बताता है कि सर यहां से नॉट बिलोंग्स टू करते ही हमें समझ में आता है कि ये फंक्शन जो है वो नॉट ऑन टू हो जाता है अब इस केस के अंदर, है ना, नॉट ऑन टू हो जाता है। चलिए देखते हैं इस एग्जाम्पल में सर ये डोमेन और कोडोमेन को बदलने पर, यानी कि पहले जो फंक्शन था वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक डिफाइंड था, अब जो फंक्शन है वो सेट ऑफ इंटीजर से लेके इंटीजर तक डिफाइन है। तो क्या ये फंक्शन अभी भी 1 1 और नॉट ऑन टू रहेगा, या दोनों ही नहीं होंगे, या दोनों होंगे, क्या होंगे, ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं आपका 1 1 नेस से कि सर 1 1 नेस अगर मैं चेक करूंगा तो लेट करेंगे वही सेम चीज की fx1 बराबर fx2 है। जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। एंड यू विल से दैट कि सर x1 प्लस 1 जो होगा वो x2 प्लस 2 के बराबर 1 के बराबर हो जाएगा। कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास x1 बराबर x2 आ जाएगा, जो मुझे क्या बताएगा कि सर f जो है वो एक 1 1 फंक्शन है। क्या है दोस्त? 1 1 फंक्शन है। नेक्स्ट ऑन टू देखते हैं सर। ऑन टू अगर मैं चेक करना चाहता हूं दोस्त, तो ऑन टू के लिए हम लोग लेट करेंगे क्या कि लेट y बराबर हमारे पास fx हो जाता है और ये एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। ओके, उस हिसाब से सर y बराबर हमारे पास x प्लस 1 हो जाता है और x की वैल्यू जो है वो y माइनस 1 हो जाता है। अब आपको ये बात ध्यान देनी है सर, यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं होगा सर, इंटीजर होगा। क्या होगा? इंटीजर सेट होगा। सिंस y की वैल्यू इंटीजर्स होती है, अब इंटीजर्स कुछ बच्चों को ना इंटीजर्स ही नहीं मालूम होंगे तो वो बहुत बड़ा परेशानी है। सर इंटीजर्स वाला सेट जो होता है ना वो ऐसे शुरू होता है, ये करके डॉटेड से शुरू होता है, यानी माइनस इन्फिनिटी से आ रहा होता है, -2 -1 0 1 2 एंड डॉट 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 इन्फिनिटी को चला जाता है। सो ये सब हमारे पूर्णांक यानी कि इंटीजर वैल्यूज हो जाते हैं। तो अब आप कहेंगे कि सर अगर मैं y की वैल्यू इस वाले केस में 0 लेकर देखूं, आप लेकर देखो बेटा तभी आपको समझ में आएगा कि अगर मैं y की वैल्यू 0 ले लेता हूं, सर y की वैल्यू 0 लूंगा तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? x की वैल्यू -1 आ जाएगी, जो कि सर एक इंटीजर वैल्यू है। हाँ सर है। अगर मैं y की वैल्यू नेगेटिव में ले लेता हूं तब शायद हो सकता है फेल हो जाए, तो मैंने y की वैल्यू -1 ले लिया सर, x की वैल्यू क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा सर, ये भी इंटीजर आ गया। तो यहां से मुझे समझ में आता है कि आप चाहे जो मर्जी इंटीजर ले लो, एनी इंटीजर, हर इंटीजर से सर आपके x के पास एक वैल्यू आ रही है जो कि एक इंटीजर वैल्यू है। सो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एवरी एलिमेंट y इन द सेकेंड सेट देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x इन द फर्स्ट सेट। तो इसका मतलब सर ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है हमें? ये आपको बता गया कि सर f जो है वो हमारे पास एक ऑन टू फंक्शन है। f इज ऑन टू फंक्शन। आप इसे डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि y हमारा इंटीजर है, और तो इंटीजर में से 1 माइनस कर देंगे तो भी वो एक इंटीजर ही बनाएगा, यानी x फर्स्ट वाले सेट से बिलोंग कर रहा है। इट मींस ये फंक्शन एक 1 1 और ऑन टू दोनों फंक्शन हो जाते हैं। तीसरे एग्जाम्पल पर आइए। तीसरे एग्जाम्पल पर अगर मैं 1 1 नेस चेक करूं, है ना, 1 1 नेस बताता है कि सर लेट कर लीजिए कि fx1 बराबर fx2 है। हालांकि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं कि सर यहां से x1 का स्क्वायर जो होगा वो x2 के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। इट इंप्लाइज दैट वी कैन से दैट कि x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर जो होगा वो 0 के बराबर आ जाएगा। इसे फैक्टराइज कर देंगे तो x1 प्लस x2 मल्टीप्लाई x1 माइनस x2 जो होगा वो बराबर 0 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो सर या तो x1 की वैल्यू माइनस x2 के बराबर आ जाए या फिर x1 की वैल्यू x2 के बराबर आ जाए। ये दो कंडीशंस हमें मिलती हैं। इन दो कंडीशंस में हमें समझ में आता है कि सर ये वाली कंडीशन जो है ये हमारी 1 1 नेस को फेल करती है, जबकि ये वाली पास करती है। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं सर? हम यहां से ये कह सकते हैं कि सर ये नॉट 1 1 बताने की कोशिश कर रहा है। क्या बता रहा है सर? नॉट 1 1, क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी जब x1 और x2 बराबर ना हो फिर भी हमारे पास दोनों फंक्शंस की वैल्यू बराबर आ जाती है ना, दोनों फंक्शंस की वैल्यू बराबर आ जाती है। चलते हैं अब हम लोग ऑन टू नेस के बारे में बात करते हैं।
सर ऑनटूनेस में बात करेंगे तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि लेट कर लीजिए एक वैल्यू y जो कि fx के बराबर है, और ये कहां से बिलोंग कर रहा होगा सर, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा होगा। कहां से, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा होगा। तब आप कहेंगे कि सर इसका मतलब ये हुआ कि y बराबर x का स्क्वायर है। हाँ जी, यहां से आप x की वैल्यू निकालोगे तो ये प्लस माइनस अंडर द रूट y हो जाएगा, है ना, है या ना, x बराबर प्लस माइनस अंडर द रूट y हो जाएगा। ओके सर, अब आप खुद से सोचिए, सिर्फ सोचने का काम तो आपको करना पड़ेगा दोस्त, सोचने का काम तो करना पड़ेगा। वो ये कि सर अंडर द रूट के अंदर रखा हुआ है, इसका मतलब ये जो y है वो या तो 0 हो सकता है, या तो क्या हो सकता है सर, या तो, जल्दी बताओ, या तो नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता है ना, या तो पॉजिटिव हो सकता है, या तो सर 0 हो सकता है, नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता है। तो मैं क्लियरली यहां पर देख पाऊंगा कि सर व्हेन यहां पर ध्यान से देखिए बेटा, y की वैल्यू में एक नेगेटिव नंबर अगर ले लेता हूं तो आप कहेंगे कि सर जो x की वैल्यू है ना वो प्लस माइनस अंडर द रूट -1 आ जाएगा, यानी ये प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा, जो कि सर एक रियल नंबर नहीं है। तो हमने कहा कि सर यहां पर देखने पे पता लगा कि एक y की वैल्यू ऐसी है जिसकी वैल्यू सर x का पहले वाले सेट से बिलोंग नहीं कर पा रहा है। तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन द सेकेंड सेट जिसकी प्री इमेज जो है वो हमें पहले वाले सेट में नहीं मिल रही है। सो दैट इज वाई यहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलता है कि ये फंक्शन जो है सर नॉट ऑन टू हो जाता है। तो ये फंक्शन कैसा है सर, ना ही 1 है ना ही ऑन टू फंक्शन है। तो सर अब ये चीजें तो हमें समझ में आती है, हम लोग ऐसे कर लेंगे, लेकिन एक बेहतर एक्सप्लेनेशन अगर आप सीखना चाहते हैं तो बेटा ग्राफ्स जो हैं वो आपको एक बेहतर आइडिया देते हैं। ग्राफिकल नॉलेज के साथ अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं इन तीनों फंक्शंस को, तो आप देखिए कैसे आप लोग इसे प्रूव कर रहे होंगे। लेकिन उसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि आपको पहले समझना होगा कौन सा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन टेस्ट। क्या समझना है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो सपोज कीजिए मैं यहां पर आपके लिए 2 ग्राफ बनाता हूं, ठीक है जी, ये एक, ओके ये भी हो गया, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, यहां पर मैं ग्राफ तैयार करता हूं कुछ इस तरीके से कि ये ग्राफ जो है बच्चे, ये देखो ऐसे करके ऊपर चला जाता है और यहां से ऐसे करके ऊपर चला जाता है। तो ये ग्राफ आप लोग जानते हैं किसका ग्राफ है, ओके। और यहां पर बेटा एक और ग्राफ हम लोग बना लेते हैं, ये लीजिए, ठीक है सर, ये एक ग्राफ बन गया ऐसे। और ये जो ग्राफ है बेटा ऐसे करके ऊपर चला जाता है इस तरफ, और इधर से बच्चे ऐसे करके ऊपर नीचे चला जाता है इस तरफ, ठीक है सर। एक और ग्राफ बना लेते हैं, ये लीजिए, ठीक है सर। अब ये ग्राफ जो है ये ऐसे करके इधर चले जाता है, ठीक है, और ऐसे करके इधर चले जाता है। अब इन सभी ग्राफ की अगर मैं इक्वेशन आप लोगों को लिखने के लिए बोलूं तो आप कहेंगे सर ये वाला ग्राफ जो है ये y बराबर x का स्क्वायर है, ठीक है। ये वाला ग्राफ जो है सर y बराबर x का क्यूब का ग्राफ है, ठीक है सर, ओके। और ये वाला ग्राफ जो है ये y बराबर x का ग्राफ है, क्या है, y बराबर x का ग्राफ है। अब आपको सबसे पहले इसमें चेक करना है हॉरिजॉन्टल टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या होता है सर, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है कि हमें फंक्शन का डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या क्या सेट किया गया है, कैसा कैसा सेट किया गया है। तो मैं अभी के लिए आप लोगों को बोलता हूं कि सपोज करो कि ये जो फंक्शन है f, इसको हम लोगों को रियल नंबर से रियल नंबर तक डिफाइन किया गया है। अच्छा, ये जो फंक्शन है इसको भी सर हम लोगों ने किस पे, रियल नंबर से लेकर रियल नंबर तक डिफाइन किया है, ठीक है सर। ये जो फंक्शन है इसको भी हम लोगों ने रियल नंबर से रियल नंबर तक ही डिफाइन किया है, ठीक है सर, है ना। तीनों को मैं सेम डोमेन और कोडोमेन पे सेट कर रहा हूं। अब आपको ये मालूम है कि सर मेरा जो पहले वाला सेट होता है, पहले वाला सेट x को लिए डिनोट करता है, दूसरे वाला सेट जो है बेटा वो y के लिए डिनोट करता है, ये बात आप लोग जानते हैं, है ना। तो अब मैं कहूंगा कि सर मेरा पहले वाला सेट जो है वो अगर रियल नंबर है तो इसका मतलब मेरा एक्स एक्सिस कहां से कहां तक है सर, एक्स एक्सिस -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक है, ठीक है। और दूसरे वाला सेट भी सर रियल नंबर है तो इसका मतलब मेरा वाई एक्सिस जो है कहां से कहां तक है सर, इन्फिनिटी से लेके -इन्फिनिटी तक, ये कंप्लीटली ये फैला हुआ है, डन है।
तो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन जो बनानी है दोस्त, क्या बोल रहा हूं फिर से ध्यान से सुनिएगा, मुझे जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है वो हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है हमेशा हमें दूसरे वाले सेट में यानी वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस हमारा कहां से कहां तक फैला हुआ है सर? वाई एक्सिस हमारा इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी तक फैला हुआ है, इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी तक फैला हुआ है। तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन बेटा ऐसे करके बनाएंगे इसके कोडोमेन के ऊपर बेटा यहां बना लीजिए, आप यहां बना लीजिए, ठीक है, आप कहां बना लीजिए, यहां बना लीजिए, ऐसे करके ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना लीजिए, यानी एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है, एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन। अब इसे अगर थोड़ा और बेटर तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूं तो सपोज कीजिए ये कोई वैल्यू है y बराबर y1, ये कोई वैल्यू है y बराबर y2, ये कोई वैल्यू है y बराबर y3 वैल्यू है ना, कोई वैल्यू है y बराबर y1, y बराबर y2 एंड y बराबर y3, ये तीन हॉरिजॉन्टल लाइंस मैंने आपको बताए। अब इससे क्या मतलब आपको निकाल कर लेकर आना है वो देखिए। हमने कहा कि सर अगर मैं यहां पर ध्यान से देखिए इस y1 का इंटरसेक्शन देखूं तो सर यहां पर एक वैल्यू आ रही होगी और यहां पर एक वैल्यू आ रही होगी, दोनों का दोनों इंटरसेक्शन यहां पर बन रहा है सर, ये वाला पॉइंट यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला पॉइंट यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मे बी ये कोई पॉइंट होगा x1, ये कोई पॉइंट होगा माइनस के x1, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम ये माइनस के x1 पॉइंट होगा। तो हमें पता चला कि सर x1 और माइनस x1 दोनों पर वो सेम वैल्यू दे रहा है, दो डिफरेंट x पर वो सेम आंसर हमें दे रहा है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन जो है ये सर नॉट 1 1 हो गया, नॉट 1 1, यानी कि हम लोग इसे मेनी वन फंक्शन बोल सकते हैं। ओके सर, है ना, तैयार हो रहा है कॉन्सेप्ट एकदम, नॉट 1 1 यानी मेनी वन फंक्शन हम लोग बोल सकते हैं इसको। अब अगर आप देखोगे कि सर यहां पर जो सबसे खतरनाक चीज जो आपको देखनी थी वो ये कि सर ऊपर जब भी हम लोगों ने लाइन बनाया तो एटलीस्ट हमेशा हमें एक तो x मिल ही रहा है, एक x की वैल्यू हमें मिल रही है। जैसे अगर मैं यहाँ पर इसको लाइन को ऐसे करके स्ट्रेच करूं कि x एक्सिस पे ऐसे ड्रॉप हो रहा है, ये x एक्सिस पे इधर ड्रॉप हो रहा है, तो ये जो पॉइंट्स हैं बेटा, ये पॉइंट्स आपका किसी x2 पॉइंट पर बना रहा होगा और ये माइनस x2 पॉइंट पर बना रहा होगा। तो जब भी मैंने ऊपर की तरफ लाइन खींचा तो सर हमारे पास एटलीस्ट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x, जिसकी वजह से y की वैल्यू बन रही है ना, एक ऐसी वैल्यू है x की, कम से कम एक तो है, यहां दो है सर, ये तो हमारे लिए फायदा है, यहां दो है, लेकिन कम से कम एक वैल्यू है जिससे हमारे पास y की वैल्यूज आ रही हैं। लेकिन आप बेटा सोचो कि सर y बराबर y3 पर क्या हो रहा है, y बराबर y3 पर क्या हो रहा है, यानी अगर मैंने y की वैल्यू y3 ले ली तो उसने तो ग्राफ को कट ही नहीं किया। तो जब कट नहीं किया तो इसका मतलब ये हुआ कि सर ग्राफ कट नहीं कर रहा है तो मेरा x कोऑर्डिनेट मिसिंग है ना, x कोऑर्डिनेट मिसिंग है। मैं तो x कोऑर्डिनेट कहां निकालूं, मैं कहां निकालूं जब ग्राफ कट ही नहीं रहा है इस लाइन पे, तो मैं x कोऑर्डिनेट को कहां पर निकालूं। तो जब हम लोग x कोऑर्डिनेट नहीं निकाल पा रहे हैं तो हमें समझ में आता है कि सर ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन सर नॉट ऑन टू है। कैसा फंक्शन है, नॉट ऑन टू फंक्शन है। इसका मतलब ये कैसा फंक्शन हो गया सर, इनटू फंक्शन हो गया। अरे वाह, बढ़िया, एकदम समझ में आया कि सर ये फंक्शन कैसा हो गया, इनटू फंक्शन हो गया है जी, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। सर ये वाला ग्राफ में मैं आपको जो ट्रिक है ना, वो ट्रिक मैं आप लोगों को लिख देता हूं, ट्रिक आपके काम की हो सकती है दोस्त। ट्रिक में आप लोग ऐसे लिख लीजिए इसको, ठीक है। ट्रिक 2 पॉइंट्स में हम लोग लिख लेंगे। पहला कि सिर्फ एक बार काटे, इंग्लिश में लिखेंगे भाई, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, सिर्फ एक बार काटे, ठीक है, तो 1 1, जी सर, ठीक है। अगर ना काटे तो नॉट ऑन टू। अच्छा, यानी सर अगर सिर्फ एक बार काटे, जैसे कि यहां पर 2 बार कट लगा ना, किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में जब आप लगा रहे हो तो इसने 2 बार ग्राफ को कट किया, और 2 बार ग्राफ को कट किया तो हम बोलेंगे कि सर 2 बार ग्राफ कट किया है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 1 नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक बार काटता तो ही 1 1 होता।
लेकिन इसने क्या किया, अगर ना काटे, किसी वजह से अगर लाइन जो है वो ग्राफ को नहीं काटती है तो बेटा हम लोग बोल देते हैं नॉट ऑन टू, क्योंकि उस वक्त हमारा ग्राफ का इंटरसेक्शन नहीं बनता। और विदाउट इंटरसेक्शन हम लोग ये बोलते हैं कि सर ग्राफ ने का एक्स कोऑर्डिनेट मिसिंग है, और एक्स कोऑर्डिनेट मिसिंग है तो इसका मतलब उसकी प्री इमेज गायब है, और प्री इमेज गायब का होना मतलब होता है कि सर वो फंक्शन ऑन टू नहीं है ना। सेम चीज को यहां पर लगाने की कोशिश करते हैं। सर यहां पर हो सकता है कि कुछ चीजें बदल जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगा कि हमारा डोमेन और रेंज को पहचान लो बेटा। ये देखो डोमेन हमारा आर है और कोडोमेन भी मेरा आर है, यानी हमारा एक्स की वैल्यू भी सर माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वाई की वैल्यू भी जो है बेटा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी मैं हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैं बनाने की कोशिश करूंगा तो बेटा एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ऐसे करके बना लूं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में कैसे बना लूं सर, ऐसे करके बना लूं, जी सर। एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ऐसे करके बना लूं, ठीक है सर, कोई परेशानी, आपको जहां बनाने का मन है वैसे बना लो, जहां मर्जी बना लो। सेम वही सिचुएशन में आप लोगों को बोलूंगा कि सर ये वाली वैल्यू जो है, लेट अस अज्यूम कि ये y बराबर y1 है, लेट अस अज्यूम ये वाली जो वैल्यू है ये y बराबर y2 वैल्यू है, लेट अस अज्यूम दिस वैल्यू इज y बराबर y3 वैल्यू हो जाती है। क्या हो जाती है, y बराबर y3 वैल्यू हो जाती है। तब आप कहेंगे कि सर इस ग्राफ ने क्या किया, y1 पर जब हम लोगों ने वैल्यू चेक करी तो हमारे पास x1 की एक वैल्यू आई। कैसी आई, ये देखो, ये यहां से देखो, ये एक x1 वैल्यू आप लोगों के पास आ गई है जी सर, ठीक है। फिर आप देखोगे कि सर जब y2 पर चेक किया तब हमारे पास x2 की एक वैल्यू आ जाती है जी सर, हाँ सर वैल्यू तो आ रही है, ठीक है सर। जब हम लोगों ने y3 पर कट किया तब भी हमारे पास x की एक वैल्यू आ जाएगी, लेट अस से दैट वैल्यू इज x का 3 हो जाएगा। तो आप कहीं पर भी लाइन बनाओ बेटा, अपने कोडोमेन में हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं पर भी बनाओ, तो आपके फंक्शन ने सिर्फ एक ही बार काटा, सिर्फ एक ही बार काटा। आप कहीं और भी लाइन बनाकर चेक कर लीजिएगा, तो इसने सिर्फ एक ही बार काटा। तो मैं यहां से क्या बोलूं भाई, रिजल्ट में मैं ये बोलूं कि सर ये फंक्शन जो है वो 1 1 है ना। कैसा फंक्शन है सर, 1 1 है, क्योंकि सिर्फ एक ही बार काट रहा है सर, एक से ज्यादा बार नहीं काट रहा है। अच्छा, फिर अगर मैं बात करूं तो कोई ऐसी जगह आपको मिली जहां पर लाइन ने, कोई ऐसी लाइन मिली जहां पर लाइन आपने ड्रॉ किया और उसने ग्राफ को काटा ही ना हो, तो आप कहें सर काट तो रहा है, चाहे जहां पर भी लाइन बनाऊं वो ग्राफ को काटेगा जरूर। और जब काटेगा तो बेटा मैं क्या बोल दूंगा सर, मैं बोल दूंगा कि ये फंक्शन ऑन टू है। कैसा फंक्शन है दोस्त, ऑन टू फंक्शन है। बस इतना सा ट्रिक लगाकर आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे। तो आगे चलते हैं, देखते हैं सर इस एग्जाम्पल में क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इसमें बिल्कुल सेम रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। जैसे अगर मैं डोमेन की बात करूं, यहां पर ध्यान से देखिएगा बेटा, डोमेन और कोडोमेन की बात करूं तो सर ये भी माइनस के इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक डिफाइंड है, ये भी सर माइनस के इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक डिफाइंड है। अच्छा, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट मारूंगा तो सर मेरा कोडोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है, तो एक लाइन में यहां बना लेता हूं, जी सर, है जी, एक लाइन में यहां बना लेता हूं, जी सर, ओके, एक लाइन में यहां बना लेता हूं, जी सर, ठीक है। तो धीरे धीरे करके आपको समझ में आएगा कि सर हम लोग ने लाइंस क्यों बनाई हैं। ओके 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 ओके, तो ये वाली लाइन को हम लोग बोल देते हैं कि सर लेटस से ये y बराबर y1 पॉइंट है। ओके, ठीक से लिखते हैं इसको जरा, ये क्या है सर, y बराबर y1 हो जाता है। ये वाला जो लाइन है लेटस से ये y बराबर y2 हो जाता है। ये वाली जो लाइन है बच्चे, ये वाली y बराबर y3 लाइन हो जाती है, ठीक है सर। इस कंडीशन को अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा कि सर इस ग्राफ ने लाइंस को सिर्फ एक ही जगह पर काटा है। ये देखो, जब भी काटा है सर एक ही जगह पर काटा है, तो इसका मतलब देयर विल बी अ यूनिक एक्स, हमेशा हमें एक यूनिक एक्स मिलेगा जब भी हम लोग इनके प्लॉटिंग एक्स एक्सिस पर ड्रॉप कर रहे होंगे। तो इस तरीके से आप लोगों के पास कौन कौन से पॉइंट आ जाएंगे, दिस विल बी द x1 पॉइंट, दिस विल बी द x2 पॉइंट, दिस विल बी द x3 पॉइंट हो जाएगा। सो क्या पता लगता है सर, क्या पता लगता है कि ये 1 1 फंक्शन होगा या नहीं होगा, तो मैं बताऊंगा कि 1 1 फंक्शन होगा। साथ में बेटा कहीं पर भी लाइन बना लो, कहीं पर भी लाइन बनाने के बाद आपको कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहां पर सर ये फंक्शन जो है वो इस ग्राफ को कट नहीं कर रहा हो। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि सर कट तो कर रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं, मतलब ऑन टू ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये फंक्शन ऑन टू हो जाता है ड्यूरिंग दिस वर्टिकल लाइन टेस्ट, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट।
अब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या करता है दोस्त, मैं यहां पर फिर से इस चीज को लिख देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल ना रहें। यहां पर लिख देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट 1-1 ऑन टू 1-1s 1-1 या फिर ऑन टू बताता है। क्या करता है भाई, 1-1 ऑन टू बताता है। अच्छा जी, ऐसा है क्या? हाँ बच्चे, ऐसा ही है कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट जो है वो 1-1 या ऑन टू बताता है। क्या करता है, 1-1 ऑन टू बताता है। तो इस बेसिस पे आप लोग इसको प्रैक्टिस करें और डायग्राम्स ग्राफ्स को स्टडी करें और उसे बताएं कि कौन सा फंक्शन 1-1 है, कौन सा फंक्शन ऑन टू है। अच्छा, तो सर इसके साथ अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट तो समझ में आ जाता है, मुझे ये बताइए वर्टिकल लाइन टेस्ट आपको क्या बताता है। ध्यान से देखिए बेटा, वर्टिकल लाइन टेस्ट की मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूं सबसे पहले तो। ये बहुत ज्यादा मोटा हो गया भाई, थोड़ा सा पतला करो सर, है ना। वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या बताता है उसको हम लोग अभी देखेंगे। पहले हम लोग समझना चाहते हैं कि वर्टिकल लाइन टेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सर वर्टिकल लाइन टेस्ट में हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स पहले बना लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स बना लेते हैं, देन उसके बाद डिस्कस करेंगे। सपोज कीजिए मैं यहाँ पर एक ऐसे करके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। जी सर, ये भी हो गया अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब इस पर मैं बनाता हूं एक बहुत ही खूबसूरत सा फंक्शन जो आप सभी ने देखा होगा, जाना होगा, पहचानते भी होंगे। वो है ये वाला फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है सर, स्क्वायर फंक्शन, मतलब सर्कल का, है ना। सर्कल का यहाँ पर लाइन हम लोग बना देते हैं। चलते हैं आगे। अब इसे समझिएगा दोस्त, कैसे मैं इन चीजों के बीच में डिफरेंस करूंगा, बिकॉज ये डिफरेंस आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब मैं यहां पर ना सर्कल ना बनाकर बच्चे मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा कि अब सर्कल ना बनाकर हम बना रहे हैं, ओहो ये नहीं चाहिए था हमें सर, ये चाहिए था। क्या चाहिए था, ऐसे करके, हैं जी। ये क्या है सर, ये है एक सेमी सर्कल। दिस इज अ सर्कल एंड दिस इज अ सेमी सर्कल। क्या आप इन दोनों इक्वेशंस को लिख सकते हैं? अगर नहीं लिख सकते हैं तो बेटा लिख लो, है ना। लिख लो कि सर ये वाली इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर 1, ये इक्वेशन होती है। जबकि इसकी इक्वेशन क्या होती है सर, इसकी इक्वेशन होती है y बराबर अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होती है। सर फर्क तो है ही नहीं कुछ इन दोनों में। है बेटा, है, दोनों में फर्क है। यही तो देखने की आपको दिव्य दृष्टि चाहिए, वो ये कि सर अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 को सिंप्लीफाई करना चाहता हूं तो y का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो y की वैल्यू सर अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो होगी ही, लेकिन प्लस और माइनस का साइन भी तो आएगा। तो ये मुझे बताता है कि सर हमारा जो y होना चाहिए वो पॉजिटिव भी होना चाहिए और y जो है वो नेगेटिव भी होना चाहिए। तो इन दोनों कंडीशन से हमें क्या समझ में आता है कि सर y की वैल्यू पॉजिटिव भी होगी और y की वैल्यू नेगेटिव भी होगी, दोनों होगी। लेकिन यहां पर इस वाली कंडीशन में जब आप देखते हैं दोस्त, ये वाली कंडीशन को जब आप देखते हैं तो ये बोलता है कि सर y की वैल्यू कैसी होगी, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होगी। क्या होगी दोस्त, सिर्फ पॉजिटिव होगी, क्योंकि अंडर रूट के बाहर प्लस का साइन है और सिर्फ पॉजिटिव आंसर आएगा। तो इसी वजह से y की वैल्यू आप देखेंगे कि सर सिर्फ ऊपर की तरफ डिफाइंड है, नीचे की तरफ डिफाइंड नहीं है। ठीक है सर, अब मुझे क्या करना है सर, वर्टिकल लाइन टेस्ट नहीं लेना है मुझे, हॉरिजॉन्टल सॉरी मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, वो ये कि मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट नहीं, अब मुझे वर्टिकल लाइन टेस्ट का देखना है। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या करता है, वो ये कहता है कि सर मान लीजिए आपने डोमेन तो उनका जो भी दिया है ना, जो भी आपने डोमेन दिया उस डोमेन के ऊपर अगर आप लोग क्या करते हो, वर्टिकल लाइन टेस्ट मारते हो। वर्टिकल लाइन टेस्ट ऐसे मार लो, ऐसे करके आप ऐसे ड्रॉ कर लो, है ना, आप ऐसे करके ड्रॉ कर लो, ये लीजिए ऐसे करके ड्रॉ कर लीजिए, आप ऐसे करके ड्रॉ कर लीजिए, ये लीजिए ऐसे करके ड्रॉ कर लीजिए। या फिर मैं सिर्फ ये कहूंगा कि सर इतना ही यहाँ पर और यहाँ पर सर्कल के अंदर अंदर लाइन को ड्रॉ कीजिए, तब आपके पास एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। और फिर आप यहाँ से नोट कीजिएगा। जब आप नोट करेंगे तो आप कहेंगे सर इस ग्राफ ने ना क्या किया, दो जगह पर कट किया, तो सर ये मेनी वन कहलाएगा। बैक वो हॉरिजॉन्टल का
हॉरिजॉन्टल का रिजल्ट था भाई, वो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट का रिजल्ट था। यहां देखिए दोस्त, यहां आप कहेंगे कि सर ये हमारे पास x बराबर क्या है सर, ये कोई वैल्यू होगी x बराबर x1 लाइन होगी, ये वाली लाइन जो होगी, ये वाली लाइन सर x बराबर x2 लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा होगा, ये वाली लाइन जो होगी सर किसी x बराबर x3 की वजह से बनी होगी। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तब आप कहेंगे कि सर ये जो पॉइंट हम लोग देख पा रहे हैं ना, दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट क्या होगा सर, ये x1 रखने पर कोई वैल्यू y1 आ रही होगी, और ये वाला पॉइंट रखने पर सर x1 रखने पर माइनस के y1 आ रहा होगा। ऐसा ही कुछ हो रहा होगा ना, यकीनन बेटा नेगेटिव ठीक नीचे की तरफ पहुंच जाएगा। सर ये वाला जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट हो जाएगा x2, y2 हो जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट आपका x2, माइनस के y2 हो जाएगा। हाँ सर, ये वाला पॉइंट जो होगा ये x3 y3 से आप लोग अगर डिनोट करोगे तो ये वाला पॉइंट जो होगा ये x3 माइनस के y3 पॉइंट हो जाएगा। हाँ जी सर, तो आपको कुछ अजीब लग रहा है क्या? अजीब नहीं सर, डायग्राम बहुत अजीब लग रहा है, बस पिटाई करूंगा, है ना। डायग्राम में आपको अजीब ये लगना चाहिए कि बेटा इसके पीछे कॉन्सेप्चुअली आपको मैंने क्या सिखाया था कि अगर मैं इस फंक्शन की मैपिंग करने की कोशिश करूं, ध्यान से सुनिएगा दोस्त, मैपिंग करने की कोशिश करूं तो आप इस फंक्शन में क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि सर जब मैंने x1 डाला तो मेरे पास y1 आया, जब मैंने x1 डाला तो मेरे पास माइनस के y1 भी आ गया सर, मेरे पास माइनस के y1 भी आ गया। जब मैंने x2 डाला तो मेरे पास y2 आ गया, जब मैंने x2 डाला तो मेरे पास माइनस के y2 भी आ गया, जब मैंने x3 डाला तो सर y3 भी आ गया, जब मैंने x3 डाला तो माइनस के y3 भी आ गया। ऐसे करके इसमें एलिमेंट्स बन रहे होंगे ना। तो हमने क्या कहा था? हमने ये कहा था कि सर किसी रिलेशन में कोई एक एलिमेंट दो तीर चलाए, कोई एक एलिमेंट दो तीर चलाए, जैसे कि यहां पर आप देखिए दोस्त, x1 ने बेटा y1 पे भी तीर चलाया, x1 ने बेटा माइनस के y1 पर भी तीर चलाया, x2 ने y2 पर तीर चलाया, x2 ने माइनस के y2 पर भी तीर चलाया, x3 ने y3 पर तीर चलाया तो x3 ने माइनस के y3 पर भी तीर चलाया, यानी सेम एलिमेंट ने दो दो तीर चलाए। तो सर जैसे ही दो दो तीर चलाया तो हमें समझ में आ गया कि ये जो फंक्शन है ना सर, ये धोखा दे रहा है एक तरीके का। ये जो फंक्शन आप लोग देख रहे हो, ये फंक्शन बेटा नॉट अ फंक्शन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्त? नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन ही नहीं है, ये हमारे पास फंक्शन ही नहीं है सर। तो यहां का मतलब इस वाले पार्ट में हमारे पास क्या चीजें सुधर जाएंगी? इस वाले पार्ट में अगर हम लोग बात करें तो क्या यहां पर चीजें हमारी सुधर जाएंगी, यहां पर चीजें ठीक रहेंगी? तो देखते हैं भाई, शायद से ठीक हो जाए। मैं इसको ना थोड़ा सा सेपरेटली बनाता हूं क्योंकि भाई बाद में पढ़ना भी तो है। ये लीजिए, मैं इनको यहां से डिलीट करता हूं। ओके, ये तो ऐसे हिल जाएगा जी सर, ये भी हिल जाएगा, हिल गया सर, बढ़िया हिल गया। सर्कल भी बना लेते हैं, क्या बनाएंगे? सेमी सर्कल, है ना। सेमी सर्कल के बेस पे अब ये वाली जो लाइन है इसको थोड़ा सा छोटा भी कर देते हैं सर, क्या ही चला जाएगा, ग्राफ अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा, है। ये सेमी सर्कल मान लीजिए, हम लोग फिर से अच्छे से बनाते हैं इसको, बहुत बुरा सा लग रहा है। ये लीजिए, सेमी सर्कल बन गया, है ना। काम चला लेंगे इससे सर, अब काम चला लेंगे सर, अब काम चला लेंगे। इसकी इक्वेशन क्या थी? इसकी इक्वेशन थी सर y बराबर अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या थी दोस्त? अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसकी इक्वेशन थी। अब अगर मैं यहां पर वर्टिकल लाइन टेस्ट मारूं तो बेटा मैं सर्कल के अंदर अंदर रहते हुए वर्टिकल लाइन यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, सो दैट हम लोग इसको और बेटर तरीके से समझ पाए। क्योंकि इसका डोमेन जो है बेटा रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है। जब हम लोगों ने डोमेन निकालना सीखा था तो वहां से सोचिए कि मैं सर्कल के अंदर ही क्यों बना रहा हूं लाइन को, सर्कल के बाहर क्यों नहीं बना रहे हैं, क्योंकि उससे डोमेन हैम्पर कर रहा है बेटा, डोमेन नॉट डिफाइंड में चला जाएगा। ठीक है, ये काम आपका सोचने का है। चलो, तो मैंने ये कहा कि सर यहां पर हमारे पास तीन लाइनें आपने बनाई हैं। पहली लाइन कौन सी है सर? x बराबर x1 ले लेते हैं, दूसरी लाइन x बराबर x2 ले लेते हैं, तीसरी लाइन x बराबर x3 ले लेते हैं। जी सर, इन तीनों में आप जब ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा कि सर ये वाला पॉइंट, एक पॉइंट हमारे पास आता है, दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट एंड दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट। सर इन्होंने हमेशा एक ही जगह पर काटा, तो ये वाला पॉइंट जो होगा ये बेटा x1 y1 हो जाएगा,
ये वाला पॉइंट जो होगा ये बच्चे x2 y2 हो जाएगा। अच्छा ये वाला पॉइंट जो होगा ये x3 y3 हो जाएगा, है ना, x3 y3 हो जाएगा। तो अब अगर मैं इस फंक्शन को रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं, लिखते हैं सर, f फंक्शन को लिखूंगा तो आप कहेंगे सर x1 से सिर्फ मेरे पास y1 आया, x2 से मेरे पास सिर्फ y2 आया, x3 से मेरे पास सिर्फ y3 आया, यानी सर ये क्या है, ये एक फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। साथ साथ ये 1 1 भी होगा और साथ साथ अगर मुझे चेक करना है डोमेन और कोडोमेन मुझे दिया गया है तो मैं वहां से ऑन टू भी चेक कर सकता हूं। बट इनिशियल स्टेज में मैं ये कहूंगा कि सर दिस इज अ फंक्शन। ये जो फंक्शन आप लोग देख रहे हो, सॉरी ये जो एक्सप्रेशन आप लोग देख रहे हो, ये किसको दिखा रहा है सर, ये एक फंक्शन को दिखा रहा है, ये नॉट अ फंक्शन नहीं, बात मतलब नॉट अ फंक्शन को हम लोग गलत बोलेंगे यहाँ पर। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट हमें क्या बोलता है सर, वर्टिकल लाइन टेस्ट बोलता है कि कोई फंक्शन, ठीक है, फंक्शन है या नॉट अ फंक्शन है, ये हमें बताता है। ठीक है दोस्त, वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या बताता है कि फंक्शन है या फिर फंक्शन नहीं है, ये हमें वर्टिकल लाइन टेस्ट बताएगा। साथ में हमारा ये वाला पार्ट यानी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ये बताएगा कि फंक्शन जो है वो 1 1 है या ऑन टू है, ये आपको यहां से पता चलेगा। तो यहां पर मैं स्टार मार्क कर रहा हूं दोस्त, ये आप लोगों के लिए सच में जरूरी पार्ट है, इसको आप लोग याद रखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को। सर इतनी सारी बातें जब समझ में आ जाती हैं कि 1 1 ऑन टू सारा खेल समझ में आ जाता है तो अब क्वेश्चन कराओ। क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा हम लोग रुक जाते हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं। यहां हमारे पास बेटा एक बाइजेक्टिव फंक्शन आता है। बाइजेक्टिव फंक्शन सेज कि अगर कोई फंक्शन जो है बेटा बोथ 1 1 एंड ऑन टू है, क्या है सर, क्या है सर, बोथ 1 1 एंड ऑन टू है, ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं सर, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। दूसरी इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये बेटा यहां पर स्टार लगा रहा हूं कि ये याद रखना है कि ओनली बाइजेक्टिव फंक्शंस आर इनवर्टिबल। इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब ये होता है केवल है ना बाइजेक्टिव फंक्शंस के ही इनवर्स निकाले जाते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शंस के इनवर्स है ना निकाले जाते हैं। तो सर अगर कोई फंक्शन जो है वो हमारे 1 1 या ऑन टू में से कोई सेटिस्फाई ना करे, कोई फंक्शन जो हो या तो 1 1 ना हो या तो ऑन टू ना हो या तो दोनों ही ना हो, तो ऐसे फंक्शन के इनवर्स नहीं निकलेंगे। यानी जितने भी एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे जिनमें या तो 1 1 का फेलियर लग रहा है या तो ऑन टू का फेलियर लग रहा है, हम लोग ऐसे फंक्शन के इनवर्स नहीं ढूंढ सकते हैं। एक ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, हम लोग सिर्फ उन्हीं फंक्शंस का इनवर्स ढूंढ सकते हैं। बात समझ में आ गई दोस्त, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा बेसिक आइडिया 1 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन का। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आप लोगों को लिखवाना चाहता हूं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके काम के हैं दोस्त। कैसे, ध्यान से देखिए। ये कह रहा है कि सर वैसे नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं, n की पावर m होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्त। सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर मैं फंक्शंस बनाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना, फंक्शंस बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो देयर आर सर्टेन केसेस। इसे ऐसे देखिएगा। सबसे पहले मैं यहां पर बात कर रहा हूं, अगर मैं यहां पर बच्चे ज्यादा एलिमेंट्स ले लेता हूं, ठीक है, और यहां पर मैं कम एलिमेंट्स ले लेता हूं, सपोज यहां पर मैं a और b ले लेता हूं, तो क्या आप यहां से फंक्शंस बना सकते हैं? आप कहेंगे हाँ सर फंक्शंस तो बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे जरा ध्यान से देखिए दोस्त। आप कहेंगे सर 1 की मैपिंग a से कर दो, 2 की मैपिंग भी a से कर दो और 3 की मैपिंग b से कर दो, या 3 की मैपिंग भी a से कर दो, तो ये फंक्शन बन जाएगा। हाँ सर बन जाएगा। तो ये क्या है सर, ये एक फंक्शन है। हाँ सर ठीक है। अच्छा अगर मैं यहां पर कम एलिमेंट्स ले लूं, यहां ज्यादा ले लूं, यहां पर a b और c ले लूं और यहां पर 1 और 2 ले लूं, तो सर ये एक फंक्शन बन जाएगा, ये एक फंक्शन बन जाएगा। तो क्या ये एक फंक्शन है? आप कहेंगे हाँ सर ये भी एक फंक्शन बन रहा है, इसमें भी कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ये भी एक फंक्शन है। तो अगर मुझे सिर्फ एक फंक्शन बनाना है, अगर मुझे सिर्फ एक फंक्शन बनाना है, तो इधर ज्यादा एलिमेंट हो या इधर ज्यादा एलिमेंट हो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सर कितने फंक्शन बनेंगे ये हमें फर्क पड़ता है। ये फर्क कैसे पड़ता है दोस्त, इसे जरा देखिए, है ना, कितने फंक्शन बनेंगे ये आपको समझना है। सपोज कीजिए हमारे पास यहां पर कुछ एलिमेंट्स हैं,
सपोज दिस इज ए सेट, सपोज दिस इज बी सेट। मैंने कहा सर एन ए जो है वो हमारे पास कितना है, लेट अस से m एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स है, m एलिमेंट्स है। एन ए के अंदर m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। एन बी के अंदर, बी के अंदर कितने एलिमेंट्स है सर, बी के अंदर हमारे पास n एलिमेंट्स हैं। तो यहां पर बेटा कुछ ऐसे करके आप 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, डॉट 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 डॉट, क्या आ जाएगा बेटा, डॉट 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 डॉट, आपके पास एक आखिरी एलिमेंट m आ जाएगा। यहां बच्चा आप लोग लिखोगे, a लिखोगे, b लिखोगे, c लिखोगे, डॉट 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 करके आपके पास कोई एलिमेंट n आ जाएगा, यानी n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। मैं इसको भी बेटा 1 2 3 4 से ही लिखने की कोशिश करता हूं। सपोज कीजिए मैं ऐसे लिखता हूं कि ये y1 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, y3 हो जाएगा, एंड डॉट 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 क्या हो जाएगा, yn हो जाएगा। ये हमारे पास, इनको भी हम लोग लेटर्स के रेस्पेक्ट में ही लिखने की कोशिश करते हैं कि सर ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, x3 हो जाएगा, एंड डॉट 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 देयर आर xm नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो हमें फंक्शंस बनाने हैं सर, फंक्शंस बनाने हैं। तो फंक्शंस के लिए हमसे बोला जाता है कि सर मैपिंग करनी है, लेकिन ईमानदारी से करनी है। कैसे कि सर ये x1 एलिमेंट जो है ये इनमें से किसी भी एक एलिमेंट के साथ मैपिंग कर सकता है, या तो इसके साथ, है ना, या तो सर इसके साथ कर लेगा। कैसे कर लेगा, इसके साथ कर लेगा, या तो सर कैसे कर लेगा, इसके साथ कर लेगा, किसी के साथ भी कर लेगा। तो हम कह रहे हैं कि सर अगर ये x1 जो है वो अगर मैपिंग ही करना चाहता है, x1 y1 के साथ कर सकता है, y2 के साथ कर सकता है, y3 के साथ कर सकता है, या फिर yn के साथ कर सकता है, यानी कि करेगा तो सर इनमें से किसी एक एलिमेंट के साथ, क्योंकि भाई फंक्शंस के केस में किसी एक एलिमेंट को एक ही तीर चलाना अलाउड है, वो मल्टीपल तीर नहीं चला सकता। तो मुझे ये बताइए कि इस x1 एलिमेंट के लिए, इस x1 एलिमेंट के लिए कितने वेज हैं। आप कहेंगे कि सर इसके लिए हमारे पास टोटल n वेज हैं। कितने वेज हैं सर, n वेज हैं, है ना। अच्छा, इस x2 एलिमेंट के लिए कितने वेज हैं। आप कहेंगे सर इसके लिए भी n वेज हैं। जी सर। x3 के लिए आप कहेंगे सर इसके लिए भी हमारे पास n वेज हैं, और सिमिलरली डॉट 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 xm एलिमेंट के लिए कितने वेज हैं सर, इसके लिए भी n वेज हैं। तो हम कहेंगे कि सर नंबर ऑफ फंक्शंस मुझे गिनने हैं। क्या गिनने हैं, नंबर ऑफ फंक्शंस मुझे गिनने हैं। तो आप बोलेंगे कि सर x1 एलिमेंट जो है वो n वेज से अरेंज क्या कर सकते हैं, मैपिंग कर सकता है। x2 एलिमेंट जो है सर वो भी n वेज से मैपिंग कर सकता है, x3 एलिमेंट भी n वेज से कर सकता है, एंड सिमिलरली दोस्त xm एलिमेंट जो है वो भी n वेज से मैपिंग कर सकता है। तो यहां पर कितनी बार n लिखा हुआ है सर, यहां पर m टाइम्स m लिखा हुआ है। कितनी बार दोस्त, m टाइम्स लिखा हुआ है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा सर, n की पावर m हो जाएगा। ये हमारे पास रिजल्ट निकल कर आता है कि हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर सर, n की पावर m। डन, बेसिक बात क्लियर, ठीक है। ये बेसिक बात ज्यादा जरूरी है, हालांकि ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। ये जो फॉर्मूला लिखा गया है ये थोड़ा सा गलत हो गया है, टेढ़ा हो गया है। यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ कि n माइनस आर की पावर m है, और यहां से इसको इरेज कर देते हैं। जी सर, है ना, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि सर नंबर ऑफ 1 फंक्शंस हम लोग कैसे निकालें। नाउ 1 फंक्शंस का अपना एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। जी सर, देखते हैं यहां से नंबर ऑफ फंक्शंस तो हम लोगों ने देख लिया, नंबर ऑफ 1 फंक्शंस कैसे निकालेंगे। दिस इज नंबर ऑफ फंक्शंस का केस है दोस्त, हैं जी। जी सर, चलते हैं नंबर ऑफ 1 फंक्शंस में। अब मैं यहां पर वही सर सेट ए बनाता हूं। इसके बीच में एक डिफरेंस को पहले समझ लीजिएगा दोस्त। डिफरेंस अगर आपको क्लियर है तो आप बिल्कुल आराम से इन चीजों को क्रैक कर सकते हैं। वो ये कि सर अगर मैं 1 फंक्शन बनाना चाहता हूं तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि सर यहां पर ज्यादा एलिमेंट्स हो या फिर यहां पर कम एलिमेंट्स हो, है ना। क्या हो सर, इधर ज्यादा एलिमेंट हो या फिर इधर कम एलिमेंट्स हो, दो पॉसिबिलिटीज हैं। अब आप 1 बनाना चाहते हैं तो आप कहेंगे सर मैंने इसकी मैपिंग इससे कर दी, मैंने इसकी मैपिंग इससे कर दी, अब मुझे मजबूरन फंक्शन बनाना है तो मजबूरन मुझे 3 की मैपिंग या तो ए से करनी पड़ेगी या तो बी से करनी पड़ेगी, या तो ए से करनी पड़ेगी या तो बी से करनी पड़ेगी। तो मैं एक जगह पर आकर अटक गया। वो ये कि सर अगर मैंने 3 को ए से किया या बी से किया तो दोनों केसेस में ये 1 फंक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि एक एलिमेंट जो होगा वो सर सेम एलिमेंट पर 2 बार तीर चला रहा होगा, है ना। तो ये वाला केस बेटा 1 बनेगा ही नहीं। तो इस वाले केस में बनेगा सर, इधर से इसकी मैपिंग इससे कर दी, इसकी मैपिंग इससे कर दी, अपना 1 की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई।
है ना। तो हमें ये समझ में आया कि सर अगर मेरे डोमेन के अंदर ज्यादा एलिमेंट्स हैं तो सर 1-1 फंक्शन नहीं बन सकते, और अगर मेरे पास डोमेन में कम एलिमेंट्स हैं तो मेरा 1-1 फंक्शन बन जाएगा। तो हम कहेंगे कि सर अगर मेरे पास यहां पर ए सेट के अंदर n एलिमेंट्स हैं, ध्यान से देखिएगा, दिस इज x1 एलिमेंट, दिस इज x2, दिस इज x3 एंड डॉट 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 xn एलिमेंट्स। यहां पर बेटा y1, y2, y3 डॉट 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 ym एलिमेंट्स हो जाते हैं। और इसमें मैंने कंडीशन लिख दिया है दोस्त, कंडीशन यहां पर नोट डाउन कर लीजिएगा। कंडीशन क्या है सर? कंडीशन ये है कि हमारे पास n की वैल्यू जो है ना वो सर m से छोटी या बराबर हो सकती है बस, यानी ये वाली लिस्ट बड़ी होनी चाहिए। ये कंडीशन आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलो सर आगे बात करते हैं। अब आपको ये ध्यान देना है कि सर अगर मुझे 1-1 बनाना है तो थोड़ा परमिटेशन का कॉन्सेप्ट लगाइए। आप कहेंगे कि सर ये वाला जो एलिमेंट है, ये x1 एलिमेंट जो है, इसको करने के कितने तरीके हैं सर? इसके लिए m एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। कितने हैं सर? m एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। मैंने यहाँ पर शायद कुछ गलत तरीके से लिख दिया है, मैं इनको करेक्शन करना चाहूंगा दोस्त, मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा, चीजें गलत हो गई हैं। ये वाला एलिमेंट गलत लिखा है और ये वाला एलिमेंट गलत लिखा है, तो इनको करेक्शन कर देते हैं। यहां पर हमारे पास m एलिमेंट्स हैं जबकि यहां पर हमारे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अब कंडीशन को लिखते हैं प्रॉपरली। कंडीशन है कि ये वाले एलिमेंट्स का सेट जो है वो सर छोटा होना चाहिए इस वाले एलिमेंट्स के सेट से। ठीक है, ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, बात समझ में आ जाती है। अब x1 एलिमेंट के नंबर ऑफ वेज मैपिंग के अगर आप बोलो तो आप कहोगे सर x1 जो है इन n एलिमेंट्स में से किसी से भी जुड़ सकता है। हाँ सर जुड़ सकता है, तो यहां पर आ जाएंगे n वेज आ जाएंगे। जी सर हाँ। x2 एलिमेंट जो है ये कितने तरीकों से जुड़ेगा? अब मान लो बच्चे आपको 1-1 बनाना है और आपने कहा कि सर मैंने x1 को y3 से जोड़ दिया, मैंने x1 को y3 से जोड़ दिया, तो अब मैं y3 को दोबारा मैप नहीं कर सकता ना, y3 को दोबारा मैप नहीं कर सकता क्योंकि सर उससे 1-1नेस की डेफिनेशन खराब हो जाएगी। तो जब डेफिनेशन खराब हो जाएगी तो मैं ये कहूंगा कि सर हमारे पास x2 को मैप करने के कितने तरीके होंगे? n-1 वेज होंगे। क्या होंगे भाई? n-1 वेज होंगे। सिमिलरली x3 को मैप करने के कितने वेज होंगे सर? n-2 वेज हो जाएंगे। जी सर, है ना। और xm को मैप करने के कितने तरीके होंगे सर? n-m वेज हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे सर? n-m वेज, सॉरी n-m+1 वेज हो जाएंगे, n-m+1 वेज हो जाएंगे क्योंकि एक ज्यादा आपका माइनस हो रहा है। डन भाई, ठीक है, ये हो जाएगा। तो सर हमारे पास नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ 1-1 फंक्शंस क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ 1-1 फंक्शंस क्या हो जाएंगे सर? नंबर ऑफ 1-1 फंक्शंस अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप कहेंगे सर सबसे पहला एलिमेंट जो है वो n तरीकों से अरेंज हुआ, दूसरा एलिमेंट जो है वो सर n-1 तरीकों से अरेंज हुआ, तीसरा एलिमेंट n-2 तरीकों से अरेंज हुआ, और आखिरी वाला एलिमेंट जो है वो सर n-m+1 तरीकों से अरेंज हो रहा है। और यहां पर अगर मैंने सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये जो बन रहा है ये सर npm का फॉर्मूला बन रहा है। दिस इज द नंबर ऑफ 1-1 फंक्शंस, हैं जी, ये हमारे पास आ गया सर नंबर ऑफ 1-1 फंक्शंस आ जाता है। सो दिस इज द बेसिक आइडिया 1-1 फंक्शंस का। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन मेरे हिसाब से आपको इनके प्रूफ नहीं, आपको इनके डायरेक्ट रिजल्ट्स को याद रखना है क्योंकि ये रिजल्ट्स आपके ज्यादा काम के हैं। ठीक है, अब बात आती है बेटा, यहां पर हमारे पास आ जाता है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। नाउ दिस इज फॉर्मूला देखकर आपको लग रहा होगा बड़ा ही भयानक सा फॉर्मूला है, एंड इट इज एक्चुअली अ लेंदी प्रॉब्लम भाई। ठीक है, इसको हम लोग यहां पर कैसे समझते हैं वो थोड़ा सा लंबा कॉन्सेप्ट आप लोगों को देखना है। आप यहां पर निकालेंगे कौन सी चीज? नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस। लेकिन फिर से वही वाली चीज हो जाती है कि सर कंडीशंस को अगर हम लोग समझें तो कंडीशंस के हिसाब से यहां पर भी हमारे पास कितने एलिमेंट्स होंगे सर? यहां पर हमारे पास एलिमेंट्स हो जाएंगे x1, x2, x3 डॉट 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 xm हो जाएगा। यहां पर y1, y2, y3 डॉट 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 xn हो जाएगा। जी सर, इसमें कंडीशन आपकी कौन सी लगेगी दोस्त? इसमें कंडीशन लगेगी आपकी
n की वैल्यू इस बार n से बड़ी होगी। ठीक है, ये आप खुद से वेरीफाई करके देखिएगा कि कैसे बड़ी होगी, क्योंकि बेटा अगर इधर ज्यादा एलिमेंट्स हुए तो पक्की बात है कोई ना कोई एलिमेंट जरूर बच जाएगा जो कि फंक्शन की डेफिनेशन को प्रूफ नहीं होने देगा। ठीक है सर, ठीक है। अब यहां से मैं इस वाले रिजल्ट को यूज करूंगा बेटा। कौन सा रिजल्ट सर? सबसे पहला रिजल्ट जो कि हमें बोलता है नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे। नंबर ऑफ फंक्शंस हमारे पास कितने हो जाएंगे सर? वो हो जाएंगे n की पावर m हो जाएगा। ये हम लोगों ने सीखा। अभी थोड़ा बहुत ज्यादा मतलब कैलकुलेशन अगर हम लोग करेंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि सर नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस कितने होंगे। ऐसे फंक्शन जो कि ऑन टू नहीं होंगे, नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस हमारे पास कितने होंगे, ये अगर मुझे यहां पर निकालना हो तो वो पार्ट मैं यहां पर स्किप कर रहा हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है आपके लिए। आपको सिर्फ इस रिजल्ट को ध्यान रखना है। वो क्या होता है सर? वो होता है हमारे पास, ध्यान से देखेंगे, हमारे पास होता है सर NC1 होता है। ओके, और यहां पर n-1 की पावर m हो जाता है। क्या हो जाता है? NC1 मल्टीप्लाई n-1 की पावर m हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस NC2 n-2 की पावर m हो जाएगा। फिर प्लस हमारे पास आगे चलते हैं, ये प्लस मैं नीचे लिख रहा हूं, प्लस NC3 n-3 की पावर m हो जाएगा, एंड माइनस डॉट 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 ऐसे करके आता रहेगा। कुछ ना कुछ टर्म हमारे पास ऐसे करके आती रहेगी जब तक n की वैल्यू खत्म नहीं हो जाती, जब तक हमारे पास n सारे एलिमेंट्स के लेकर इस तरह काम नहीं हो जाता है। अब मुझे यहां से निकालना है सर नंबर ऑफ इन टू नहीं, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। तो हमने कहा सर टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हमारे पास इतने हैं, इतने हमारे पास इनटू फंक्शंस हैं। अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस आ जाएंगे, हैं जी? तो आ जाएगा तो बेटा हमारा आंसर क्या होगा? n की पावर m माइनस NC1, ये माइनस में आ जाएगा तो ये बन जाएगा n-1 की पावर m। अगला टर्म माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो NC2 n-2 की पावर m प्लस नहीं माइनस डॉट 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 करके ऐसे टर्म्स आती रहेंगी जब तक खत्म ना हो जाए। और इस चीज को मैं समेशन के रूप में लिख सकता हूं। कैसे? कि सर ये सिग्मा हो जाएगा, है ना, समेशन हो जाएगा, दिस इज समेशन, जहां पर आप लोग कहेंगे सर ये NCR हो जाएगा, n में से r माइनस हो जाएगा, उसकी पावर m हो जाएगा, जहां पर r की वैल्यू जो है बेटा 0 से लेके n तक चल रही होगी। कहां तक चल रही होगी? n तक चल रही होगी। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑन टू फंक्शन। आप इसको इतना ही लिखें, ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं जाना है आपको। ठीक है दोस्त, ये अपना कॉन्सेप्ट हो जाता है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस का। लास्ट में हमारे पास आ जाता है कौन सा सर? नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन। ये क्यू फैक्टोरियल होता है, क्योंकि सर हमारे पास नंबर, सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है बाइजेक्टिव फंक्शन में वो ये, ध्यान से देखिएगा, यहीं पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि सर ऑन टू फंक्शंस अगर मुझे बनाने हैं, ध्यान से सुनिएगा, ऑन टू फंक्शंस अगर मुझे बनाने हैं तो इस कंडीशन में सेट ए की कार्डिनैलिटी क्या होनी चाहिए सर? सेट बी से बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, 1-1 फंक्शंस अगर मुझे बनाने हैं, है ना, तो सेट ए की कार्डिनैलिटी सर सेट बी की कार्डिनैलिटी से छोटा होना चाहिए। तो अगर मुझे 1-1 भी बनाना है और ऑन टू भी बनाना है, यानी मुझे बाइजेक्टिव फंक्शन बनाने हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बनाने हैं, तो सर एन ए की कार्डिनैलिटी एन बी की कार्डिनैलिटी से बराबर होने चाहिए। ये चीज आप लोगों को इन रिजल्ट मिलता है बाइजेक्टिव के केस में। ओके सर, अगर बाइजेक्टिव केस में दोनों तरफ बराबर बराबर एलिमेंट्स हैं, ध्यान से सुनिएगा बेटा, दोनों तरफ बराबर बराबर एलिमेंट्स हमारे पास हैं। लेट अस सपोज यहां पर x1 है, x1 है, x2 है, x3 है, डॉट 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 क्या है बेटा? हमारे पास xn एलिमेंट्स हैं। यहां पर y1 है, y2 है, y3 है, डॉट 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 सर यहां पर भी n एलिमेंट्स yn है। तो आप कहेंगे कि सर ये वाला एलिमेंट, ये जो एलिमेंट आप देख रहे हो, इसको मैप करने के कितने तरीके सर? n वेज। कितने तरीके बेटा? n वेज। बेटा ये जो एलिमेंट आप देख रहे हो, इसको मैप करने के कितने तरीके सर? n-1 वेज। अच्छा, ये जो एलिमेंट आप देख रहे हो, इसको मैप करने के कितने तरीके सर? n-2 वेज। अच्छा,
ठीक है। सिमिलरली ये वाला तरीका बेटा धीरे 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 कम होते होते आपके पास यहां पर कितने वेज आ जाएंगे, यहां पर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास n माइनस n प्लस 1 वेज आ जाएगा, यानी इन सिंपल आप इसे 1 वेज कह सकते हैं। आप सीधा सीधा बेटा x1 को इससे मैप कर लो, है ना, आप सीधा सीधा बेटा x1 के लिए n वेज हैं, x2 के लिए आप मान लो इसे भर दोगे तो n माइनस 1 वेज हैं, आप x3 के लिए इसे और इसे भर चुके होगे तो आपके पास n माइनस 2 वेज हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आखिरी वाले के लिए सिर्फ एक ही वेज बचेगा। तब आप इसका रिजल्ट जब बोलोगे तब आप कहोगे कि सर अगर मुझे नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस निकालने हैं, क्या निकालने हैं दोस्त, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस अगर मुझे गिनने हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि सर n मल्टीप्लाई n माइनस 1 मल्टीप्लाई n माइनस 2 मल्टीप्लाई डॉट 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 डॉट, अगर मैं 1 तक मल्टीप्लाई करता हूं तो सर ये n का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो बस एग्जैक्टली यहां पर q फैक्टोरियल लिखा हुआ है ना, तो ये q फैक्टोरियल नहीं होगा दोस्त, यहां पर क्या हो जाएगा, दिस विल बी n फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये यहां पर n और m बराबर होंगे, क्या होंगे सर, n बराबर m होंगे। दिस इज द करेक्शन इन द स्टेटमेंट। ठीक है भाई, तो ये बेसिक्स हमारे पास क्लियर हो गए सर, नंबर ऑफ फंक्शंस कितने कितने हैं। तो चलते हैं अब सवालों की तरफ, सवाल सॉल्व करेंगे भाई, अब सवाल करेंगे सॉल्व। चलिए पहला सवाल, शो दैट द फंक्शन दिस r टू r, बेटा रियल नंबर से रियल नंबर जा रहा है, f(x) बराबर ax प्लस बी वेयर a b बिलोंग्स टू r और a नॉन जीरो है, इज अ बाइजेक्शन। मुझे बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमने कहा कि सर सबसे पहले मैं 1-1नेस चेक करूंगा। 1-1नेस अगर मैं चेक करूंगा तो मैं ये कहूंगा कि सर लेट कर लीजिए कि f(x1) जो है वो f(x2) के बराबर है। जी सर, तो इसका मतलब ax1 प्लस बी जो है वो ax2 प्लस बी के बराबर हो जाएगा। जी सर, b से b कैंसिल हो जाएगा तो ax1 जो होगा ax2 के बराबर हो जाएगा। जी सर, a से a कैंसिल हो जाएगा तो x1 बराबर x2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर f इज 1-1। हाँ जी, f इज 1-1। ठीक है सर, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। देखिए दोस्त, यहां से आगे चलते हैं। हमने कहा सर अब मुझे ऑन टू चेक करना है, मुझे ऑन टू चेक करना है, तो ऑन टू के लिए हम लोग लेट कर लेते हैं कि सर y बराबर हमारे पास fx है। ठीक है सर, जो कि एक रियल नंबर से बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है सर, तो y बराबर हमारे पास ax प्लस बी आ जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू बेटा y माइनस बी अपॉन में a आ जाएगा। सर a पहले से नॉन जीरो दिया हुआ है तो कोई परेशानी भी नहीं है। सिंस बेटा y एक रियल नंबर है, उसमें से एक वैल्यू माइनस करोगे और उसे एक वैल्यू से डिवाइड करोगे तो वो भी एक रियल नंबर होगा। यानी जब जब कब सर, जब जब हमारा y जो है रियल नंबर से बिलोंग करेगा तब तब हमारे पास x जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा। ये बात हमें यहां पर देखने को मिलती है। whenever y belongs to r implies that x belongs to r। ये बात हमें समझ में आती है सर, ये समझ में आते ही हमें समझ में आता है कि f is on to, और अगर कोई फंक्शन जो है वो 1-1 और on to दोनों है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, इसका मतलब ये हो जाएगा it implies that f is a bijection, f is a bijection। जी सर, है। अब इसको थोड़ा ग्राफिकली देखिए दोस्त। ग्राफिकली अगर आप देखना चाहते हैं तो बेटा ax प्लस बी जो होती है ना, y बराबर ax प्लस बी। ध्यान से सुनिएगा दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं कि सर हमारे पास एक कर्व की इक्वेशन दी गई है, दैट इज y बराबर ax प्लस बी। ये लाइन की इक्वेशन होती है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन कहीं से तो गुजरेगी ना सर, कहीं से। मान लेते हैं कि वो कहां से गुजर रही है, वो मेरे दिल से गुजर रही है। ओहो सर ओपी, तो ये लाइन ऐसे करके गुजर गई है जी, ऐसे करके गुजर गई। अब आप यहां पर मारो बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, क्योंकि सर हमें रियल नंबर से रियल नंबर दिया गया था, तो माइनस इन्फिनिटी, ओहो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, ये भी सर इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक आपको हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट मारना है। तो लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लेते हैं इस पर, ये लीजिए। हमने कहा सर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी कर सकता हूं। जी, कहीं पर भी कर सकते हो। तो एक आप ऊपर कर लो, एक आप नीचे कर लो, और उतने में ही डिसाइड कर लो कि सर हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट आपको क्या बताना चाहता है। चलिए देखते हैं क्या बताना चाहता है। आप कहेंगे सर एक पॉइंट तो यहां पर कट किया, एक पॉइंट यहां पर कट किया। सर काट तो कम से कम एक ही बार रहा है, जब भी लाइन बनाऊंगा काट एक बार रहा है, तो मुझे ये बात समझ में आया कि सर ये फंक्शन जो है ये सबसे पहले तो 1-1 हो जाता है। हाँ जी सर, 1-1 हो जाता है।
दूसरा सर, इसने कोई भी ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में फेलियर नहीं लगा, यानी इसने हर जगह पर कहीं ना कहीं कट लगाया है, ऐसा नहीं हुआ कि बिना कटे निकल गया है। तो इसने मुझे बताया कि सर ये फंक्शन ऑन टू भी है, आप ऐसे भी इसको चेक कर सकते थे, बट आपको ऐसे चेक करने के मार्क्स नहीं मिलेंगे। बहुत दुख की बात है, आपको करना यही पड़ेगा। अगर आप सीबीएसई या फिर किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन में अपेयर कर रहे हैं तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। बढ़िया, समझ में आ गया, डन, इजी क्वेश्चन था। चलते हैं, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि सर मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 फ्रॉम द गिवन फॉर द गिवन फंक्शंस fx बराबर x स्क्वायर। अब देखिए बच्चा, ये आपका एमसीक्यू है, तो मैं ज्यादा मतलब उसमें घुस के सॉल्व नहीं करूंगा कि हाँ नहीं मुझे उसको ऐसे एल्जेब्रिकली सॉल्व करना है। अगर ये एमसीक्यू है तो बेटा अपना हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट मारिए ना। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट मारने के लिए आप देखिए ध्यान से, fx बराबर आपको x स्क्वायर दिया है, लेकिन यहां बच्चे जो है ना वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर a फंक्शन की बात कर रहा हूं। a फंक्शन ने मुझे कहा है कि सर रियल नंबर से रियल नंबर तक डिफाइंड है। अगर रियल नंबर से रियल नंबर तक डिफाइंड है तो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा सर? मेरा ग्राफ ऐसे ही बनेगा। हैं जी सर? जी सर, ऐसे ही बनेगा। रियल नंबर से रियल नंबर तक डिफाइंड है, ऐसे ही बनेगा। अगला जो है बेटा वो r प्लस से r प्लस तक है, यानी पॉजिटिव रियल नंबर से पॉजिटिव रियल नंबर तक। सर पॉजिटिव रियल नंबर जो होता है वो इस तरफ होगा और पॉजिटिव रियल नंबर इस तरफ होगा, तो मेरा ग्राफ सिर्फ इतना ही बनेगा, इस तरफ नहीं बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव रियल नंबर की बात ही नहीं हो रही है। जी सर, ठीक है। मैं C का ग्राफ अगर ड्रॉ करूंगा तो इसने कहा सर पॉजिटिव रियल नंबर से रियल नंबर तक ग्राफ है, पॉजिटिव रियल नंबर से रियल नंबर तक ग्राफ है, यानी मेरा x एक्सिस पॉजिटिव में रहेगा लेकिन मेरा y एक्सिस जो है वो पूरा रियल नंबर रहेगा, तो ग्राफ अभी भी ऐसा ही बनेगा। ठीक है सर। यहां कह रहा है सर रियल नंबर से पॉजिटिव रियल नंबर पर है, तो D का ग्राफ मैं यहां पर बनाने की कोशिश करता हूं, मैनेज करना पड़ेगा भाई, है ना। तो सर पॉजिटिव रियल नंबर तक आपका y एक्सिस पॉजिटिव रियल नंबर तक है, जबकि आपका x एक्सिस नेगेटिव से पॉजिटिव बना हुआ है, यानी आपका ग्राफ पूरा ऐसे बनेगा। ठीक है सर। अब ध्यान दीजिए दोस्त, यहां पर मैं डोमेन और रेंज को खास इंपॉर्टेंस देना चाहूंगा आपकी नजरों में कि सर ये रियल नंबर टू रियल नंबर है, यानी इस कंडीशन में हमारा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक x एक्सिस फैला है और इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक आपका y एक्सिस फैला है। सेकंड वाले केस में बेटा आपका x एक्सिस और y एक्सिस जो है वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक फैला हुआ है, और 0 से लेके इन्फिनिटी तक फैला हुआ है, आपका नेगेटिव नंबर्स में नहीं जा रहा है, ना ही x एक्सिस जाएगा ना ही y एक्सिस जाएगा, दोनों ही आपके 0 से इन्फिनिटी तक ही फैले हुए हैं। ठीक है। तीसरे केस में बोल रहा है कि सर हमारा जो डोमेन है वो r प्लस है, यानी 0 से लेके इन्फिनिटी तक तो आपका x एक्सिस रहेगा, लेकिन जो आपका कोडोमेन है बेटा वो पूरा रियल नंबर है, यानी कि इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी तक आपका कोडोमेन रहेगा। ठीक है सर। लास्ट वाला कह रहा है कि सर डोमेन तो हमारा रियल नंबर है, यानी माइनस के इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है, लेकिन जो हमारा कोडोमेन है वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक रहेगा, इसी बीच में रहेगा। ओके, तो चारों डायग्राम जब हम लोगों ने समझ लिए तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हम लोग यूज करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हम लोग कोडोमेन पर बनाते हैं। तो पहले वाले का कोडोमेन है रियल नंबर। सर रियल नंबर है तो मुझे ऊपर भी बनाना अलाउड है, मुझे नीचे भी बनाना अलाउड है। ठीक है सर, ठीक है। सेकंड वाले केस में आते हैं, उसने कहा सर पॉजिटिव रियल नंबर पे ही बनाना है, तो मैं सिर्फ ऊपर ही बनाऊंगा दोस्त, मैं नीचे नहीं बनाऊंगा। नीचे बनाना मना है ना, y एक्सिस नेगेटिव में नहीं जाएगा इसमें। ठीक है सर। तीसरे केस में आऊंगा तो बेटा डोमेन हमारा पॉजिटिव है, लेकिन कोडोमेन जो है वो पूरा रियल नंबर लाइन है, तो मैं यहां पर नीचे भी बनाऊंगा और ऊपर भी बनाऊंगा। ठीक है सर। इधर बेटा देखो कोडोमेन आपका r पॉजिटिव है, तो मैं लाइन हमेशा सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही बनाऊंगा, नीचे नहीं जाऊंगा। जी सर, कोई परेशानी नहीं यहां तक। अब ध्यान से देखिए, अब सारा चीज आपको ध्यान से समझना है कि सर इस वाले ग्राफ में इसने 2 बार काटा। जब 2 बार काटा तो मुझे समझ में आ गया कि सर ये काटा कैसा काटा, ये हो गया मेनी वन। कैसा हो गया सर? मेनी वन हो गया। लेकिन सर इस नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन ने ग्राफ को काटा ही नहीं, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया सर? ये ऑन टू नहीं हो गया, ये इन टू फंक्शन हो गया, नॉट ऑन टू हो गया। कैसा हो गया? नॉट ऑन टू हो गया। यानी मेनी वन और इनटू, मेनी वन और इनटू कहां लिखा हुआ है सर? मेनी वन इनटू देखो इसमें लिखा गया है नीदर वन वन नॉर ऑन टू, नीदर वन वन नॉर ऑन टू। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये जाके किससे मैच करेगा? इससे मैच करेगा। सॉरी गलत जोड़ दिया, ये जाके इससे मैच करेगा, हैं जी। नीदर वन वन नॉर ऑन टू। सर A2 के साथ देखो बेटा हमारे 2 ऑप्शन तो पहले ही निपट लिए,
दो ऑप्शन पहले ही निपट लिए, बी भी निपट लिया, सी भी निपट लिया। ठीक है सर, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, आगे भरोसा लेते हैं, नन ऑफ दीज भी है इसके अंदर। चलो ध्यान से देखो, यहां पर बच्चे आप देखोगे कि सर इसने सिर्फ एक ही बार काटा और कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट जो है वो इसको इग्नोर नहीं कर रही है कि बिना काटे निकल पा रही हो, ऐसा नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर मैं बोलूंगा कि सर ये 1 1 भी है जी, और ये क्या है सर, ये ऑन टू भी है, दिस इज ऑन टू ऑल्सो। तो अगर ये 1 1 और ऑन टू दोनों हैं तो सर ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, यानी कि बी वाला पार्ट जो है सर वो 3 से जाके जुड़ जाएगा। सर बी 3 के साथ जुड़ा हुआ है, अरे वाह एकदम जुड़ा हुआ है सर, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे। यहां देखेंगे कि सर यहां पर फोकस करने वाली चीज ये है कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ने इसको एक बार काटा और लेकिन ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन ने इसको नहीं काटा, तो ये वाला फंक्शन जो है सर है तो 1 1 है, कैसा ये 1 1 फंक्शन है, लेकिन सर ये ऑन टू नहीं है। तो कैसा फंक्शन है सर, नॉट ऑन टू है, या फिर इनटू कह लो या नॉट ऑन टू कह लो, एक ही बात है। तो सर 1 1 बट नॉट ऑन टू, तो सिर्फ 1 1 जो है बेटा वो कौन है, ये वाला फंक्शन जो है सिर्फ 1 1 हो जाता है। तो इसका मतलब C 1 के साथ जुड़ा हुआ है तो ऑटोमेटिकली D किससे जुड़ रहा होगा सर, ऑन टू के साथ जुड़ रहा होगा। आप चेक भी कर सकते हैं कि सर ये 1 1 नहीं है बट ऑन टू है। देखिए कैसे कि सर इसने क्या किया, इसने 2 बार काटा, तो कम से कम ये बात तो क्लियर हो गई है 1 1 नहीं है, दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, है ना, नॉट 1 1। लेकिन सर ये जहां पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट इसमें लग रहा है उस हिसाब से सर ये एक फंक्शन काट जरूर रहा है, तो ये ऑन टू हो जाता है। तो अपना चौथा वाला D के साथ जुड़ जाएगा और ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। हैं जी, बढ़िया। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन आपको ये करना है, बार बार करना है। मैं एक और एग्जांपल लेकर आया हूं, इसके लिए आपको और सुविधा हो जाएगी। यहां देखिए बेटा, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सेट किया है। मैं यहां पर आप लोगों को पहले डायग्रामेटिकली अंडरस्टैंड करने के लिए बोलूंगा कि आपको माइनस के π/2 से π/2 और माइनस के 1 के बीच में रखा गया। तो मैं चारों फंक्शंस को एक जगह पे लिखना चाहता हूं। पहले मैं चारों फंक्शंस को लिखना चाहता हूं, जिसमें पहला फंक्शन आपको क्या कह रहा है सर, फंक्शन जो है वो माइनस के π/2 से π/2 और माइनस के 1 से लेके 1 तक डिफाइन किया जा रहा है। अच्छा, दूसरा फंक्शन क्या है सर, दूसरा फंक्शन है 0 to π 0 to 1। जी सर, एफ फंक्शन कहां से कहां है, 0 to π और 0 to 1। ठीक है सर, तीसरा फंक्शन कहां है सर, तीसरा फंक्शन है 0 to 2π से r। अच्छा सर, ये तो बड़ा दे दिया, कोई बात नहीं, हम घबराएंगे थोड़ी ना, हम ऐसे डरते वरते नहीं हम लोग। चलो अगला सर, अगला क्या दे दिया सर, 0 to π/2 और फिर r दे दिया। नेक्स्ट फंक्शन इज 0 to π/2 और इसे आपको r तक दे दिया, है जी। अब मैं इनके डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। चलो ध्यान से देखिएगा बेटा, सबसे पहला डायग्राम आपको बोल रहा है कि सर ये अगर x बराबर 0 है तो माइनस के π/2 यहां कहीं आएगा और π/2 यहां कहीं आएगा। तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा सर, हमारा ग्राफ बनेगा ऐसे करके, यूं करके sin x का ग्राफ बनेगा, इतना ही ग्राफ बनेगा। आप लोग sin x का ग्राफ जानते हो ना दोस्त, जानते हो कि नहीं जानते हो, sin x का ग्राफ ऐसे करके बनता है यूं करके, और इसके इस तरफ भी बेटा सेम ग्राफ ऐसे करके बनता जाता है वेव नेचर में। तो हमने कहा सर मुझे सिर्फ π/2 से लेके माइनस के π/2 के बीच का ग्राफ बनाना है, तो मैं इतना ही ग्राफ बनाऊंगा। कितना सर, ये वाला पार्ट इरेज कर दो और सर ये वाला पार्ट इरेज कर दो, सिर्फ इतना ही ग्राफ बनेगा ना, माइनस के π/2 से लेके π/2 के बीच में, है जी। तो वो हम लोगों ने बना दिया। जी सर, बना दिया। आगे चलते हैं, चलिए ध्यान से देखिए सर, इतना ही ग्राफ बनेगा। क्यों, क्योंकि ये हो गया π/2 पॉइंट पर, है जी, ये π/2 पॉइंट पर हो गया और ये सर माइनस π/2 पॉइंट पर हो गया। दिस इज π/2, दिस इज माइनस π/2, इतना पार्ट हो गया, डन है सर, कोई परेशानी नहीं। लेकिन ये यहां पर कितना रखता है π/2 पर सर, ये यहां पर वैल्यू रखता है 1, ठीक है, और ये यहां पर कितनी वैल्यू रखता है सर, यहां पर रखता है माइनस के 1, यहां रखता है माइनस के 1। तो इसने कहा सर माइनस के π/2 से π/2 तक ग्राफ बनाओ और हमारा कोडोमेन कितना है, माइनस के 1 से लेके 1, तो ग्राफ इतना ही बनेगा। जी सर, बनेगा। आगे चले, आगे चलिए सर। नेक्स्ट स्टेज में ग्राफ हमें कैसा बनाने के लिए बोल रहा है, नेक्स्ट स्टेज में ग्राफ बोल रहा है 0 से π तक ग्राफ बनाना है सर, 0 से π तक ग्राफ बनाना है। तो 0 मैंने इधर रखा
और 0 से पाई तक के बीच में हमारा ग्राफ बेटा साइन एक्स का सिर्फ ऐसे बनेगा, ये पॉइंट हो जाएगा 0, ये पॉइंट हो जाएगा पाई, और उसने बोला सर 0 से 1 के बीच में आपको रखना है, तो ये पॉइंट जो होगा बेटा मैक्सिमम वैल्यू जो साइन एक्स की होती है वो हमारे पास कितनी होती है दोस्त, वो होती है 1, यानी 0 से 1 तक हमें कोडोमेन रखा गया है। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तीसरा ग्राफ हमसे क्या बोल रहा है सर, तीसरा ग्राफ जो है वो 0 to 2 पाई बनाने के लिए बोल रहा है। तो 0 to 2 पाई अगर बनाएंगे तो वो ग्राफ ऐसे करके 0 से पाई और फिर 2 पाई तक जाएगा, दिस इज 0, दिस इज 2 पाई हो जाएगा। जी सर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज में हम कहेंगे कि सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो हमारे पास 1 होती है और मिनिमम वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, सो दिस इज 1 एंड दिस इज माइनस के 1 हो जाएगा। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक भी। आगे चलते हैं, अगला कंडीशन जो है वो हमारे पास फोर्थ वाला कंडीशन। फोर्थ कंडीशन क्या कहती है कि सर हमें 0 से 2 पाई, 0 से π/2 तक की ग्राफ बनाना है। अच्छा जी, 0 से π/2 तक की ग्राफ बनाना है, लेकिन जो कोडोमेन है वो हमारा पूरा रियल नंबर लाइन है। तो हमारा ग्राफ कहां से कहां तक बनेगा सर, सिर्फ 0 से लेके π/2 तक ग्राफ बनेगा। दिस विल बी द पॉइंट, जिसे मैं क्या बोल दूं सर, ये π/2 हो जाएगा एंड दिस विल बी 0। जबकि हमें कहां से रखा गया सर, कोडोमेन माइनस के इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक रखा गया है। ठीक है सर, मारे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, मारो सर मारो, आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ही मारो। यहां पर हमने कहा कि सर कोडोमेन के अंदर अंदर मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट मारना है, तो मैं एक लाइन यहां खींच दूंगा, मैं एक लाइन बच्चा यहां खींच दूंगा। अब आप मुझे बताएंगे कि ये 1-1 है या ऑन-2 है। मैं कोडोमेन के अंदर ही लाइन खींचूंगा, तो एक लाइन मैं यहां खींच दूंगा, ठीक है, फॉर चेकिंग, और एक लाइन बच्चे मैं यहां खींच देता हूं फॉर चेकिंग। तो सर अब मुझे बताइए 1-1 है या ऑन-2 है। मुझे कोडोमेन के अंदर लाइन खींचना है, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां मार दूंगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां मार दूंगा टेस्ट करने के लिए। तो सर आप बताइए कि मुझे 1-1 है या ऑन-2 है। यहां देखेंगे सर कोडोमेन हमारा -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है, तो एक लाइन मैं यहां ले लूंगा सर, एक लाइन मैं यहां पर ले लूंगा, मैं एक लाइन सर यहां पर ले लूंगा, मैं ऐसे करके ले लूंगा ये सारी लाइंस, तो मुझे समझ में आएगा कि सर 1-1 है या ऑन-2 है। तो अब ये क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूं आप लोगों के लिए होमवर्क, हैं जी। क्या आप लोग मुझे बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बढ़िया, ये आप लोगों का होमवर्क हो जाएगा सर। इतना दिमाग लगाने के बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो प्रैक्टिस लगेगी भाई, तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन तो चाहिए होंगे, तो लीजिए दे दिया मैंने होमवर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये काफी अच्छा सवाल है, सीबीएसई में पूछा गया, प्री बोर्ड्स का क्वेश्चन है, सॉरी बोर्ड्स का क्वेश्चन है। लेट एक सेट A है जो कि R-2 है और एक सेट B है जो R-1 है। इफ F जो है वो A to B A के फंक्शन है, जिसे ऐसे डिफाइन किया गया है, शो दैट F इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है सर, कैसे करें कैसे करें कैसे करें भाई, जैसे करते आ रहे वैसे ही करेंगे। सोल्यूशन में मैं कहूंगा सर सबसे पहले 1-1 चेक करो। अच्छा जी, करते हैं, आपके कहने पर 1-1 चेक करते हैं। तो लेट कर लेते हैं कि हमारे पास fx1 जो है वो fx2 के बराबर है। कर लिया सर लेट, तो यहां से हो जाएगा x1 - 1 अपॉन में x1 - 2 विल बी इक्वल टू x1 नहीं x2 - 1, ओहो हो, x2 - 1 अपॉन में x2 - 2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो बेटा ये x1 इंटू x2 हो जाएगा, माइनस के 2x1 हो जाएगा, माइनस के x2 हो जाएगा। मैं इसे दोबारा लिख रहा हूं, क्या आ जाएगा सर, x1 x2 माइनस के ट्वाइस ऑफ x1 माइनस के x2 और प्लस के 2 हो जाएगा, एंड विल बी इक्वल टू यहां पर आ जाएगा आपके पास x1 x2 माइनस के x1 माइनस के x1 माइनस के 2x2 हैं जी, और प्लस के 2 आ जाएगा। सर x1 x2 और प्लस 2 दोनों साइड से काट देंगे तो हमारे पास माइनस के 2x1 माइनस के x2 विल बी इक्वल टू माइनस के x1 माइनस के 2x2 हो जाएगा। सर 2x2 को इधर ले आएंगे तो हमारे पास इधर x2 बचेगा, जबकि इधर x1 बचेगा, तो सिर्फ यही बचाना सर। और ये क्या सबूत देता है, ये सबूत देता है कि सर हम जो हूं वो एक 1-1 फंक्शन हूं, हम जो हूं एक 1-1 फंक्शन हूं। ये वो हमको बोल रहा है कि सर x1 बराबर x2 आ गया, इसका मतलब 1-1 फंक्शन हूं। जी सर, आगे चलते हैं, आगे चलेंगे यहां से, तो हम कहेंगे कि सर हमें अब चेक करना है ऑन-टू फंक्शन। क्या चेक करना है दोस्त, ऑन-टू फंक्शन। तो हम लोग लेट कर लेंगे कि सर y बराबर fx मान लेते हैं, और ये y कहां से बिलोंग कर रहा है सर, B सेट से बिलोंग कर रहा है, जिसको हम लोगों ने बोला है R-1 सेट। क्या बोला है सर, R-1
1 सेट बोला है। ठीक है सर, r-1 से बिलोंग कर रहा है, मान लिया आपकी बात। तो y बराबर क्या हो जाएगा सर, y बराबर जाएगा x-1 अपॉन में x-2। इसको सिंप्लीफाई करें और x की वैल्यू निकालें, तो ये बन जाएगा बेटा xy माइनस के 2y बराबर x-1 हो जाएगा। तो यहां से आगे चलेंगे तो x कॉमन लेंगे तो हमारे पास y-1 आ जाएगा और इधर बेटा 2y-1 आ जाएगा। सो यू कैन से दैट कि सर x की वैल्यू जो है वो 2y-1 अपॉन में y-1 आ जाता है। ऐसा कुछ हो रहा है क्या, मैंने कुछ गलत कर दिया? xy माइनस 2y, जी सर। देन उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, यहां पर 2y इस तरफ कर लेते हैं, एक बार क्रॉस चेक मारते हैं दोस्त, है ना, क्रॉस चेक मारते हैं जल्दी से। तो अपनी कैलकुलेशन तो बिल्कुल सही है। अब आप इधर ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इधर ध्यान, वो ये कि सर इसके अकॉर्डिंग अगर मैं सिर्फ इसको देखूं तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग सिर्फ ये बोल सकते हैं कि सर y-1 जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब y की वैल्यू जो है वो 1 नहीं होना चाहिए। यानी सर इतना तो समझ में आ गया कि y जो है वो बिलोंग कर रहा है b से, ये बात समझ में आती है सर, y b से बिलोंग कर रहा है। और जब जब y b से बिलोंग कर रहा है तो x की वैल्यू जो है क्या सर रियल नंबर आएगी? 2 इसीलिए नहीं आएगी क्योंकि बेटा 2 हम पहले ही नहीं रख सकते थे, है ना, 2 हम लोग वैसे भी नहीं रख सकते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर जब जब y b से बिलोंग कर रहा है तब तब हमारे पास x जो होगा वो a से बिलोंग कर रहा है। तो ये किस बात का सबूत देता है, ये इस बात का सबूत देता है कि सर f जो है वो क्या है सर, ऑन टू है। क्या है, ऑन टू है। और अगर कोई फंक्शन जो है वो बेटा 1 भी है और ऑन टू भी है, इसका मतलब वो फंक्शन जो है वो हमारे पास कैसा हो जाता है, दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन, जैसा कि हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन यहां पर प्रूफ हो जाता है जी। ठीक है, चलो बढ़िया। इसी के साथ अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, शो दैट द फंक्शन दिस डिफाइंड बाय दिस, अच्छा जहां x r से बिलोंग करता है एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। भाई देखो अब यहां पर ना आपको 2 केसेस बनाने पड़ेंगे सर, 2 केसेस बनाने पड़ेंगे, बिल्कुल बेटा 2 केसेस बनाने पड़ेंगे। तो मैं यहां पे पहले पेज को सेपरेट कर लेता हूं कि इतने पार्ट में हम लोग बात करेंगे केस 1 की। केस 1 क्या हो जाएगा दोस्त, केस 1 हो जाएगा हमारे पास कि x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हम लोग ले लेते हैं। अच्छा, और केस 2 की वैल्यू क्या ले लेते हैं सर, केस 2 में हम लोग ले लेते हैं कि जो x की वैल्यू है वो लेस देन 0 है। अच्छा, इससे क्या होगा सर, इससे ये होगा कि आपके फंक्शंस की जो डेफिनेशन होगी ना वो बदल जाएगी। कैसे कि आपका इस कंडीशन में जो fx होगा वो बन जाएगा x अपॉन में 1 प्लस x बन जाएगा, और ये वाला फंक्शन जो होगा fx वो क्या बन जाएगा, x अपॉन में 1 माइनस x बन जाएगा। ऐसा कैसे सर, अभी के लिए बेटा मैंने मॉड्यूलस फंक्शन आप लोगों को नहीं बताया है, तो आप लोग यहां पर नोट कर लो कि मॉड्यूलस x फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो प्लस में x होती है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, और वो माइनस में x होती है जब x की वैल्यू लेस देन 0 होती है। ये छोटी सी बात अभी के लिए आप लोग नोट कर लो। इस बेसिस पे मैंने कहा कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मॉड्यूलस x की वैल्यू प्लस x ली जाएगी, ठीक है, और अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो मॉड्यूलस x की वैल्यू माइनस में x ली जाएगी, बस इतना सा। ठीक है दोस्त, अब आप इस पे क्या करेंगे, अब आप इस पे सर फिर से वही 2 काम करेंगे। कौन सा, एक जगह पे आप इसका 1 प्रूफ करेंगे और एक जगह पे आप इसका क्या प्रूफ करेंगे सर, ऑन टू प्रूफ करेंगे। 2 पार्ट्स में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो सर यहां पर शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले 1 से। अगर मैं यहां पर 1 लेकर चलूंगा, ध्यान से देखेंगे दोस्त, 1 लेकर चलूंगा तो आप कहेंगे सर सबसे पहले लेट कर लीजिए fx1 बराबर fx2, है ना, fx1 बराबर fx2 लेट कर लीजिए। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा सर x1 अपॉन में 1 प्लस x1 विल बी इक्वल टू x2 अपॉन में 1 प्लस x2, प्रोडक्ट कीजिए तो आपके पास x1 प्लस x1 x2 आ जाएगा, दूसरी साइड x2 प्लस x1 x2 आ जाएगा, x1 x2 कैंसिल हो जाएगा तो x1 प्लस x2 आ जाएगा, सॉरी x1 बराबर x2 आ जाएगा। सो ये क्या बताता है सर, f इज 1 1। ठीक है सर, f इज 1 1 है इस कंडीशन में। यहां चेक कर लेते हैं सर, यहां पर 1 1 चेक करते हैं, यहां 1 1 चेक करेंगे तो वही सर लेट कर लेंगे fx1 बराबर fx2 हो जाता है। ठीक है सर, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा x1 अपॉन में 1 माइनस x1 बराबर x2 अपॉन में 1 माइनस x2, प्रोडक्ट कीजिए तो आपके पास x1 माइनस x1 x2 आ जाएगा, x2 माइनस x1 x2 आ जाएगा, कैंसल आउट करेंगे तो आपके पास अगेन x1 बराबर x2 आ जाएगा। इट मीन्स
इट मीन्स एफ क्या हो जाएगा सर, एफ हमारे पास अगेन 1 1 हो जाएगा। एंड जी सर, बिल्कुल सर, ओके सर, समझ गए सर। चलते हैं आगे बात करते हैं सर। आगे बात करेंगे तो ऑन टू की कंडीशन को यहां पर देखते हैं, है ना। ऑन टू में सर वही मैं लेट कर लूंगा कि y बराबर जो है वो fx है, और ये कहां से बिलोंग कर रहा है सर, ये बिलोंग कर रहा है हमारा इस सेट से। किस सेट से, इस वाले सेट से बिलोंग कर रहा है। तो लेटेस्ट से मैं इस सेट का नाम क्या रख देता हूं दोस्त, अभी के लिए मैं इस कंप्लीट सेट का नाम रख देता हूं b, है ना। मान लेते हैं इस सेट का नाम क्या है सर, बी सेट नाम है। तो हमने कहा कि सर ये बी सेट से बिलोंग कर रहा है। जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक बात समझ में आती है। तो अब यहां से हम लोग कहेंगे सर y बराबर हमारे पास क्या हो जाता है, x अपॉन में 1 प्लस एक्स हो जाता है। प्रोडक्ट कीजिए दोस्त, तो आपके पास y प्लस एक्स वाई बराबर क्या हो जाता है, x हो जाता है। तो अगर आप x को उधर लाके x कॉमन ले लेंगे तो आपके पास x मल्टीप्लाई y माइनस 1 बराबर माइनस वाई हो जाएगा। यानी आपके पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, माइनस के y अपॉन में y माइनस 1 हो जाएगा। हाँ जी सर। अब ध्यान से देखिए दोस्त, ये बात को समझना जरूरी है, ये बात को बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि हमें बोला गया था कि सर x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। क्या है सर, x की वैल्यू पॉजिटिव है। और अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है मेरे दोस्त, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो वेवी कर्व अगर आप बेसिक टॉप पे या फिर टेबल मेथड को लगाते हैं तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में बेटा यहां पर 0 आ जाएगा, यहां पर 1 आ जाएगा। ये वाला रीजन कौन सा सर, ये वाला रीजन हमारा नेगेटिव पाया जाएगा, ये वाला रीजन नेगेटिव पाया जाएगा, बट ये वाला रीजन पॉजिटिव पाया जाएगा। ओके सर। तो ये हमें बोलता है कि सर यहां पर हमारा y की वैल्यू जो है, y की वैल्यू कहां से बिलोंग कर रही है सर, 0 से 1 के बीच में बिलोंग कर रही है। y की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में बिलोंग कर रही है। उस कंडीशन में हमें क्या मिल रहा है सर, उस कंडीशन में हमें x पॉजिटिव या फिर इक्वल टू 0 मिल रहा है, जो कि डोमेन से मैच कर रहा है। सर इसका मतलब हमें सबूत मिल गए क्या, यस, हमें सबूत मिल गए कि सर यहां से f इज ऑन टू, है ना, f इज ऑन टू। जब मैं इतने रीजन को लेता हूं, सिर्फ इतने रीजन को लेता हूं, उतने रीजन में ऑन टू है। इधर आ जाइए दोस्त, इधर आ जाइए, इधर मैं ऑन टू अगर चेक करूंगा तो ऑन टू के केस में फिर वही सर लेट कर लेंगे y बराबर fx, और fx अब भी सर किससे बिलोंग कर रहा होगा, b सेट से बिलोंग कर रहा होगा, लेट अस अस्यूम। तो सेम वही बेटा y बराबर x अपॉन में 1 माइनस एक्स लिखेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो y माइनस एक्स वाई बराबर x हो जाएगा। तो x कॉमन लेने पर y प्लस 1 बचेगा और इक्वल्स टू y आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी y अपॉन में y प्लस 1। सर यहां पर ध्यान देने वाली बात थी कि x जो है वो लेस देन 0 है। सर x लेस देन 0 है तो अगेन मैं टेबल मेथड या वेवी कर्व मेथड का इस्तेमाल करके देखूंगा कि सर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में ये अगर 0 है, ये अगर 1 है, सॉरी ये अगर माइनस 1 है, इधर माइनस 1 है, इधर 0 है, तो ये वाला रीजन जो होगा सर पॉजिटिव पाया जाएगा, ये वाला रीजन सर पॉजिटिव पाया जाएगा, और ये वाला रीजन जो है वो सर नेगेटिव पाया जाएगा। कहां पाया जाएगा सर, नेगेटिव पाया जाएगा। ओके, जब हमें x नेगेटिव चाहिए था, x लेस देन 0 चाहिए था, तो सर हमारा y कहां से बिलोंग कर रहा है सर, y बिलोंग कर रहा है माइनस के 1 से लेके, सॉरी कहां से, माइनस के 1 से लेके 0 इंक्लूडेड तक, और इस वजह से सर हमारा x जो है वो कैसा बन जाता है सर, नेगेटिव रीजन में आ जाता है। तो ये सबूत देता है कि सर हमारा y जब b सेट का एक सबसेट से बिलोंग कर रहा है तो x नेगेटिव आ रहा है, यानी डोमेन से मैच कर रहा है। तो यहां से भी हमें समझ में आता है कि सर f जो है वो ऑन टू है। सर दोनों केसेस में हमारे पास फंक्शन जो है वो 1 1 और ऑन टू दोनों बन रहा है, तो इन टोटल हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन कैसा है सर, बाइजेक्टिव फंक्शन है। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन बोर्ड्स बेटा, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चंस। तो ये सवाल मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को दे दिया है, सो कीप प्रैक्टिसिंग गाइस, इसे प्रैक्टिस जरूर अच्छे से कीजिएगा, है ना। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा होगा कि आप लोगों को कि सर कैसा मुश्किल सवाल है, लेकिन यकीनन हर एक स्टेप को बैठ के तसल्ली से लिख लिख कर सॉल्व करें, सोचे समझे कि सर ने ये बात क्यों लिखी होगी, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से ये एक्सप्लेनेशन बन रहा है। तब आपको एक एक्सप्लेनेशन बनाने की हैबिट बन जाएगी बेटा। जब आपको एक्सप्लेनेशन बनाने की हैबिट बन जाएगी तब आप खुद से इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। सिर्फ आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, समझना नहीं पड़ेगा कि हाँ सर ने ये क्यों किया, किस लिए किया, आप खुद तैयार हो जाएंगे। सो इन 5 सवालों को
जान झोंक कर तैयार करें, पहले अच्छे से समझें और देन उसके बाद प्रैक्टिस शीट लगाएं, फिर उसके बाद एनसीईआरटी लगाएं और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। सो दैट वाज ऑल गाइस, दैट वाज ऑल। ये था हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, जहां से हमने बेसिक पहले समझा कि 1 1 ऑन 2 होते क्या हैं, फिर उसके ऊपर हम लोगों ने मैथमेटिकल प्रूफ का एक लेयर बनाया और फिर मैथमेटिकल प्रूफ का लेयर बनाने के बाद हमने उसमें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस देखे, जो कि एक बेहतरीन सवाल भी मैंने आप लोगों को समझाया। यस, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चंस था, तो प्रैक्टिस चाहिए। सो दैट वाज ऑल। खत्म करते हैं सेशन को यहां पर। आई नो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन वर्दी था, है ना। सो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।